हेलो वर्ल्ड, कैसे हो सारे। मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं जावा के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। हे एवरीवन। तो फिर अब हम करने वाले हैं जावा के एंटम का फर्स्ट रिवाइक। एंड द पॉइंट इज, मैं जो पहले रिकॉर्डिंग करी थी उसमें मेरी वॉइस करप्ट हो गई थी। ठीक है, तो डेट्स वाई मुझे फिर से ये जो भी है आपके रिकॉर्ड करने पर है। डेट्स वाई थोड़ा डिले हो गया एंड आई होप यू गाइस पार्डन मी फॉर डिलेस। ठीक है, तो सब मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था बट या इशूज क्रिएट हो गए, तो मुझे अब इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है क्लास मॉनिटर है और उसमें दो मेथड डिफाइन है, स्क्रीन क्लास एंड देयर आफ्टर नॉर्मल रिजोल्यूशन। ठीक है, एंड देयर आफ्टर एलसीडी ने मॉनिटर को एक्सटेंड करा, एलईडी ने भी एक्सटेंड करा। इसमें स्क्रीन साइज थी तो इन दोनों ने भी स्क्रीन साइज अप्लाई करा है, बट मॉनिटर ने एलसीडी ने सिर्फ स्क्रीन साइज को यूज करा है, ओवरराइड करा है, बट इसने इसको ओवरराइड नहीं करा है, आई मीन से रिजोल्यूशन को नहीं करा है। बट जो एलईडी है ना उसने रिजोल्यूशन को भी ओवरराइड करा है। ठीक है, तो बात ये आई कि भाई सबसे पहले तो एक सो नाम की मेथड है जो कि एक मॉनिटर मतलब मॉनिटर एक ऐसा एरे जिसमें मॉनिटर की ऑब्जेक्ट होगी वो ले रहा है बिल्कुल। और इसमें आपने करा कि अगर ये लेस देन इसके मतलब उसमें जो भी मॉनिटर्स में ऑब्जेक्ट है सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स की आपने स्क्रीन साइज और रिजोल्यूशन कॉल कर ली। सही है जी, बिल्कुल सही है। और इसमें दो ऑब्जेक्ट है एलसीडी और एलईडी। दो ऑब्जेक्ट इसमें है, एलसीडी और दूसरी है एलईडी, लाइन वन बोल रखा है। और फिर इसको उठा के आपने इसमें डाला तो जाहिर सी बात है एलसीडी एलईडी इसमें जाएगी, स्क्रीन रिजोल्यूशन और ये कॉल होगा। सबसे पहले एलसीडी की बात करते हैं। तो जब आप यहाँ पे एलसीडी की बात करते हो ना, यहाँ पे जब आप एलसीडी की बात करते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है? तो जी यहाँ पे एलसीडी के यहाँ पे आपने सबसे पहले 03 डेस्क पे एलसीडी है तो एलसीडी की स्क्रीन साइज और रिजोल्यूशन कॉल होगा। बट एलसीडी में सिर्फ स्क्रीन साइज है, रिजोल्यूशन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले तो स्क्रीन साइज कॉल हो जाएगी क्योंकि पहले आपने डॉट स्क्रीन साइज कॉल करा है, फिर डॉट रिजोल्यूशन। क्योंकि इसमें नहीं है तो ये इसके पेरेंट से लेगा, इस रिजोल्यूशन वाले मेथड से यहाँ पे ये लेगा जो भी इसमें जो रिजोल्यूशन आप कॉल करोगे। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? स्क्रीन साइज इज लार्ज नॉर्मल रिजोल्यूशन। फिर दूसरी ऑब्जेक्ट आपकी आएगी एलईडी और इसमें तो दोनों चीजें स्क्रीन साइज और रिजोल्यूशन, तो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन साइज मीडियम एचडी रिजोल्यूशन समाओ करके। तो ये ऑप्शन आपकी 200% सही होते हैं। चलिए अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करा है और दो यहाँ पे कैंडिडेट क्लास है, इसकी दो ऑब्जेक्ट्स बनाई और बोली दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल होगा अगर दोनों के दोनों बंदे सेम कॉलेज से आ रहे होंगे। तो हमें क्या डिटेक्ट करना है जी? सेम कॉलेज से आ रहे होंगे। एज यू नो क्विज 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्लास कैंडिडेट हमने लिया है, नेम और कॉलेज, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग में नेम रिटर्न कर रहा है और ये कुछ इक्वल्स मेथड है जिसमें कोडिंग ब्लॉक मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कुछ कोड ब्लॉक मिसिंग है। बाय द वे कैंडिडेट की आपने टोटल 3 ऑब्जेक्ट बनाई, कॉलेज आईआईटी मद्रास दिल्ली और ये C1 C2 C3 की। आपने कंपेयर करा क्या C1 इक्वल टू C2 है C3 है? होगा कब? जब कॉलेज का नेम सेम होगा। देखो इसके भी कॉलेज का नेम IIT मद्रास है, इसके भी कॉलेज का नेम IIT मद्रास है, तो इक्वल है। जब आप बात करोगे ना C1 C3 की, तो C1 C3 इक्वल नहीं है क्योंकि ये IIT दिल्ली और ये IIT मद्रास है। और यहाँ क्वेश्चन में देखो इसने बोला कि अगर दो कैंडिडेट सेम कॉलेज से है ना तभी वो इक्वल माने जाएंगे। खैर, तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इस कोड ब्लॉक को फिल करना। इक्वल्स मेथड का आपको पता है, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? इफ ये जो ऑब्जेक्ट आप इसमें डाल रहे हो ना, जैसे ये C3 कैंडिडेट की जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट आ रही है इफ ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ, मैं लिख के बता रहा हूँ, डॉट गेट इंस्टेंस करते हैं, इंस्टेंस ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, अगर ये आपकी कैंडिडेट क्लास की इंस्टेंस है फिर तो ठीक है, पहला। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? कास्ट करते हैं कैंडिडेट में। जो भी ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है, हम इसको किस में कास्ट करेंगे? कैंडिडेट में कास्ट करेंगे ताकि कंपाइलर समझ पाए। तो बस इसी दोनों चीजों से आपकी ये ऑप्शन 200% सही हो। सबसे पहले इंस्टेंस चेक करा जो ऑब्जेक्ट आपने दिया है इस पर्टिकुलर इक्वल्स मेथड के अंदर, इसके अंदर, और इसको करने के बाद आपने कास्ट कर लिया एंड देयर आफ्टर चेक कर लिया कि कॉलेज का नेम दोनों का इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स फॉल्स रिटर्न कर दो। इसमें क्या इशू था? इसने इंस्टेंस तो चेक करा बट देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोलता कास्ट करना इंपॉर्टेंट है, इसने कास्ट नहीं करा, डेट्स व्हाई फॉल्स हो गया। एंड ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस ऑफ इसने चेक करा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस ऑफ कैंडिडेट, सही है। और फिर डायरेक्ट इसने यहाँ पे कैंडिडेट में असाइन कर दिया। भाई कास्ट तो कर लो पहले क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आ रही है ना, यहाँ देखो जो ऑब्जेक्ट आ रही है उसकी टाइप ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो ये हो गया एंड दैट्स व्हाई ये आपकी ऑप्शन 200% सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्लास इंटर्न है, उसमें एक प्राइवेट वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप की नेम और ये कंस्ट्रक्टर बना है जिसमें आपने इसको असाइन करा है।
और फिर एक और बनाया आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर का ये क्वेश्चन है, एक और यहाँ पे आपने ये बनाया इंटर्न करके कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें आप इसकी नेम को रीअसाइन कर रहे हो कि आई डॉट नेम वगैरह जो दे रखा है उसको आपने यहाँ पे रीअसाइन कर दिया, ठीक है। और जब आपने इसको रीअसाइन कर दिया तो रीअसाइन करने मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर है कि एक कंस्ट्रक्टर आपने बनाया नेम वाले की, लेकिन नेम को इनिशियलाइज करो। दूसरा कि जो आ रही है ना आपकी ये जो ऑब्जेक्ट आएगी उसके नेम, मतलब ये एक नई ऑब्जेक्ट भेजोगे उसका नेम आप इसमें डालने बोलो। फिर सेट नेम सेटर है, नेम सेट कर रहा है, गेट नेम गेटर है, नेम को रिटर्न कर रहा है। तो पहला इंटर्न जया और दूसरे वाले इंटर्न ने क्या करा, पहले वाले इंटर्न की यहाँ पे भेजी चीजें। तो जब I1 को आप इसमें भेजोगे ये तो उसी का नेम कॉपी करेगा ना, तो I1 में नेम क्या था, जया, तो यहाँ भी जया हो गया होगा। अभी इसको इग्नोर करना, मैंने शुभ क्यों लिखा है, तो इनिशियली ये आपका जया होगा और ये भी जया हो गया होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद I3 में आपने I1 को कॉपी कर लिया एज इट इज एज रेफरेंस। फिर आपने क्या करा, I1 में नेम चेंज कर दिया सुभाष। भाई I1 में नेम चेंज कर दोगे सुभाष तो दया के जगह क्या होगा, सुभाष। और I3 तो इसी को कॉपी कर रहा है ना, I3 I1 को ही कॉपी कर रहा है, तो इसमें भी सुभाष हो जाएगा। अब I2 में जया रह गया, क्यों, क्योंकि पहले इसका जब जया नाम था तभी आपने इसको इसमें भेजा था और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर ने इसमें इसके नेम को कॉपी कर लिया था। तो डेट्स वाई जब आप I1 का नेम प्रिंट कराओगे तो शुभ आएगा, I2 में जाए, I3 में फिर से शुभ। तो ये सुभाष मैंने शुभ लिखा है, तो ये आपकी 28% सही होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक क्लास है डिवाइस और इस पर्टिकुलर क्लास में एक मेथड डिफाइन है पावर ऑन पब्लिक वॉइड टाइप की है और ये प्रिंट कर रही है डिवाइस इज ऑन एंड देयर आफ्टर आपने क्लास डिफाइन करी मोबाइल, और ये जो मोबाइल है ये एक्सटेंड कर रहा है डिवाइस को, डिवाइस नाम की क्लास को। एंड इसने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले को अपने अंदर लिया है, ठीक है, पावर ऑन को नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले को। स्मार्टफोन ने भी इसको एक्सटेंड करा और अपने अंदर डिस्प्ले और कनेक्ट दो को लिया है, डिस्प्ले कनेक्ट को, पावर ऑन को इसने भी नहीं लिया, ओवरराइड नहीं करा है। तो दोनों ने करा एंड देयर आफ्टर आपने क्या करा, आपने यहाँ पे रेफरेंस डिस्प्ले की दी और ऑब्जेक्ट मोबाइल की बनाई, ठीक है ना। ये डिस्प्ले इसका ऑब्जेक्ट था और ये इसका चाइल्ड था, तो आपने इसी ऑब्जेक्ट बनाई और रेफरेंस डिवाइस का। दूसरे में मोबाइल का डिवाइस मतलब रेफरेंस दिया और ऑब्जेक्ट स्मार्टफोन की बनाई, सही है, बिल्कुल सही है लाइन। फिर आपने डी डॉट पावर ऑन को कॉल करा कि डिवाइस के ऊपर पावर ऑन को कॉल करो। एक बात बताओ, देखो रेफरेंस आपने डिवाइस की दिया ना, तो जी डिवाइस में तो पावर ऑन मेथड है, बिल्कुल है, बट मोबाइल में नहीं है। तो क्या दिक्कत है, वो अपने पेरेंट्स से जाके डिवाइस वाली कॉल करा लेगा कि डिवाइस इज ऑन, ठीक है। सबसे पहले ये आप आ गया डिवाइस इज ऑन एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने इसी डी के ऊपर डॉट डिस्प्ले कॉल कर दिया। अब आप बोलो, देखो यहाँ पे मोबाइल में तो डिस्प्ले है बट पेरेंट में डिस्प्ले नहीं है, और मतलब रेफरेंस वाले में जो कि डिवाइस है। और जब भी ऐसा होता है तो एरर देता है, बट आप उससे बचना चाहते हो तो उसको आपको चाइल्ड में कास्ट कराना होगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको मोबाइल देके इस रेफरेंस वाले को कि डी डॉट डिस्प्ले जो कॉल कर रहे हैं ना, ये मोबाइल के लिए कर रहे हैं, इसमें तो डिस्प्ले है ये जो है, तो हमने इसको, चूंकि देखो ये मेथड जो है डिस्प्ले ये चाइल्ड स्पेसिफिक है, सिर्फ चाइल्ड में, पेरेंट में नहीं है, तो हमने इसको कास्ट कर दिया मोबाइल में। मोबाइल चाइल्ड थी किसकी, डिवाइस की, डिवाइस को एक्सटेंड करा था। यहाँ पे इसने देखो मोबाइल ने डिवाइस को एक्सटेंड करा ना, तो डिवाइस की चाइल्ड कौन है, मोबाइल। और सिर्फ चाइल्ड में ही देखो, अगर सिर्फ पेरेंट में मेथड हो चाइल्ड में ना हो तो कोई इशू नहीं है, पेरेंट वाला चलेगा। बट अगर सिर्फ चाइल्ड में हो ना, पेरेंट में ना हो, तो वो इशू क्रिएट करता है। अगर यहाँ भी डिस्प्ले रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, बट नहीं है तो हमें कास्ट करना पड़ेगा अगर हम एरर नहीं चाहते हैं तो ये सही हो गया। फिर उसके बाद आपने एम डॉट कनेक्ट करा, तो आप जब इस कनेक्ट को यहाँ पे कॉल करोगे तो एम डॉट कनेक्ट किसके ऊपर करा है आपने, मोबाइल। और फिर उसके बाद आपने स्मार्टफोन की, इसकी जो पेरेंट है ना वो मोबाइल है और स्मार्टफोन ने इसी को एक्सटेंड करा है, मोबाइल को ही एक्सटेंड कर रहा है। और इसके ऊपर आपने क्या कॉल करा, कनेक्ट कॉल करा। भाई कनेक्ट चाइल्ड में तो है, ठीक है, कनेक्ट जो है आपकी चाइल्ड में है बट पेरेंट में फिर से नहीं है। पेरेंट क्या है यहाँ पे, रेफरेंस अपनी किसका लिया है, मोबाइल का। स्मार्टफोन वाली क्लास में तो देखो, इस क्लास में तो कनेक्ट मेथड है, ओके नो इशू, बट मोबाइल को जिसको इसने स्मार्टफोन ने एक्सटेंड करा है उसमें कनेक्ट मेथड क्या है, नहीं है, एब्सेंट है। भाई अगर उसी में वो जो कनेक्ट मेथड है वो एब्सेंट है तो पेरेंट में एब्सेंट हुआ। तो यहाँ आपने इसको जो यूज करा है, इससे तो अच्छा होता है कि आप इसको कास्ट कर लेते, एम डॉट कनेक्ट करा है ना आपने। अगर देखो स्मार्टफोन में ये मेथड एक्सक्लूसिव टू स्मार्टफोन है, तो अगर आपने इसको स्मार्टफोन में कास्ट कर लिया होता तो ये चल जाता, जैसे आपने यहाँ मोबाइल में कास्ट करा था वैसे ही एम डॉट कनेक्ट को स्मार्टफोन में कास्ट कर दे तो चल जाता, बट वो तो करा नहीं, डेट्स व्हाई कंपाइल एरर देगा। तो ये ऑप्शन सही होता है, लाइन 3 जनरेट्स कंपाइलेशन एरर बिकॉज
द मेथड कनेक्ट इज नॉट डिफाइंड इन क्लास मोबाइल। बिल्कुल सही है, 200% सही है ये। और लाइन 1 2 वगैरह एरर नहीं देगा, 1 तो एरर देगा ही नहीं, 2 तो देगा ही नहीं क्योंकि आपने कास्ट कर दिया। हाँ, अगर यहाँ कास्ट नहीं करते तो इशूज आ सकते थे। खैर, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट नाम की क्लास है, मेन नाम की मेथड है, और आपने इसमें एरे डीक्यू की यहाँ पे एक से बना रखी है ऑब्जेक्ट, और एरे डीक्यू इनिशियलाइज कर रखा है, दे रखा है। फिर आपने इसमें एलिमेंट ऐड करा है। इसमें दो मेथड है गौर करना, ऐड और ऐड फर्स्ट। जब आप डॉट ऐड करते हो तो वो बस ऐड कर देता है, ऐड फर्स्ट करते हो तो 0th इंडेक्स पे ऐड करता है। तो जब आपने वायलेट करा तो जी 0th इंडेक्स पे इसने वायलेट कर दिया। फिर आपने ऐड फर्स्ट बोला येलो, कि भाई 0th इंडेक्स पे येलो डालो, फर्स्ट इंडेक्स पे आप वी डालो तो डालेगा। फिर आपने पिंक ऐड करा, ये तो ऐड है तो ये लास्ट में जाके डालेगा 0 1 2 पे। फिर आपने बोला ब्लू, ब्लू को आपने बोला जी ऐड फर्स्ट करना है, तो भाई ब्लू को 0th इंडेक्स पे इसने डाल दिया होगा। फिर आपने ब्लू को ऐड करा तो यहाँ पे सिर्फ ऐड है तो उसने उसको लास्ट में डाला है 0 1 2 3, और यहाँ पे इसने इसको बिल्कुल लास्ट में डाला है। ये जो आपकी ब्लू वाली दे रखी है ना, यहाँ पे इसने डाला है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करा, सेट ट्री सेट आपने बनाया, और इस पर्टिकुलर ट्री सेट में आपने क्या करा, तो जी इस पर्टिकुलर ट्री सेट में ना आपने यहाँ पे ये जो क्यू बनाई थी उसको आपने डाल दिया। देखो सब सही है, बट द पॉइंट इज, जब आप देखो पहले तो ये देख लो ट्री सेट पे आने से पहले कि आपने Q1 को यहाँ पे प्रिंट कराया है, ठीक ठीक है। तो यहाँ प्रिंट कर देगा इस पर्टिकुलर आई मीन टू से जो आपने DQ को यहाँ पे Q1 को प्रिंट कराई, ये इसको प्रिंट कर देगा। फिर क्या, एंड दे आफ्टर आपने फिर क्या करा, ट्री सेट आपने बनाई यहाँ पे और Q1 को डाल दे। देखो भाई आप ट्री सेट बना रहे हो, पहली चीज तो ये सॉर्टेड फॉर्म में लेक्सिकली सॉर्टेड फॉर्म में ये स्टोर करेगा इन सबको। एंड दूसरी चीज कि डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। देखो यहाँ दो बार ब्लू आ रहा है, यहाँ भी देखो ब्लू आपने 2 बार ऐड करा है तो एक ही ब्लू को रखेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। और आपने लेक्सिकोग्राफिकली करा है, लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करा है, मतलब जैसे डिक्शनरी में सॉर्ट होता है ना, पहले ए वाला आया, फिर बी वाले वर्ड्स आएंगे, फिर सी वाले समाओ, और फिर आपने सेट को भी प्रिंट करा है। तो ये आपका क्या प्रिंट करेगा, क्यू जो है वो इसको प्रिंट करेगा, ब्लू येलो वायलेट ये जो है। एंड जब आप सेट में आओगे तो वो तो इसको लास्ट वाले को डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि ये क्या है, ये आपकी डुप्लीकेट है। और फिर वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, पहले ब्लू फिर पिंक, क्योंकि बी के बाद पी आता है, फिर वायलेट फिर येलो समाओ। तो ये ऑप्शन आपकी सही होती है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन दे रखी है ना ये वाली, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या हो रहा है कि आपने क्लास सेफ बनाया, उसने नेम लिया है, मतलब नेम नाम की एक वेरिएबल ली है, और आपने उसकी कंस्ट्रक्टर बनाई और इस नेम को आपने यहाँ पे क्या करा, इस पर्टिकुलर नेम को आपने यहाँ पे असाइन कर दिया। एंड देयर आफ्टर ये आपकी डिस है, क्लास है डिसिक, और इसमें आपने क्या करा है, इंप्लीमेंट करा है क्लोन लेबल को। क्योंकि ये हमेशा देखना इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कभी इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना तो क्या इशू होती है कि ये आपकी एक्सेप्शन मिलती है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन करके, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करा है, सही है। फिर आपने क्या करा है, फिर आपने यहाँ पे डिस नेम स्ट्रिंग टाइप की दी है। एंड देयर आफ्टर सेफ की, जो सेफ ऊपर क्लास है उसकी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपने सेफ की एरे बना रखी है, ठीक है। ये सेफ है इसकी, और इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल एरेज आपने बनाई है। उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्प्ले कंस्ट्रक्टर लिखा है, डिस नेम इसमें, और सेफ में सेफ नेम आपने डाला है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। फिर आप देखो यहाँ पे आपने क्लोन मेथड डिफाइन करा और आपने सुपर डॉट क्लोन कर लिया इस डिस के ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। लाइक फिर आपने कास्ट कर लिया, सुपर डॉट क्लोन करोगे इसके ऑब्जेक्ट को। फिर इसी क्लोन्ड वाले सेफ में आपने दिस डॉट सेफ डॉट क्लोन करा। तो बोलोगे भाई तो डीप कॉपी क्रिएट हो रही, भाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, आपने क्या करा है, इसके अंदर क्या आएगा, देखो सेफ में क्या आएगा, ये इसके अंदर ये जो आपकी क्लास है सेफ, इसकी ऑब्जेक्ट, और इसी के ऊपर दिस डॉट सेफ डॉट क्लोन कॉल करा है। भाई इस क्लास में, सेफ वाले क्लास में क्लोन मेथड तो डिफाइंड है ही नहीं, तो कैसे क्लोन करेगा फिर, ये क्लोन तो डिफाइंड ही नहीं है ना इसके अंदर, तो भी ये सेलो कॉपी करेगा। इंपॉर्टेंट था, देख लो इसके अंदर क्लोन डिफाइंड नहीं है तो फिर इसकी इंडिपेंडेंट कॉपी नहीं बन पाएगी, दिस नेम की इंडिपेंडेंट कॉपी बनेगी। यहां से कंफ्यूज मत होना इसको देखे, सेफ के ऊपर क्लोन कॉल कराया तो क्लोन है ही नहीं भाई, तो कैसे कॉल करा आपने। और फिर डी को आपने रिटर्न करा। एंड द पॉइंट इज सेफ में आपने 2 ऑब्जेक्ट्स डाले, न्यू सेफ एक रवि और दूसरे को आपने राजू डाला, टोटल 2 सेफ्स आपने डाले, समझ गए बिल्कुल। एंड फिर उसके बाद आपने क्या करा, फिर उसके बाद आपने डिस D1 में आपने न्यू डिस डाली, मतलब इसकी अब इस पर्टिकुलर डिस की आपने ऑब्जेक्ट बनाई, डिस नेम और सेफ डालेंगे ना इसमें, तो बिरयानी और सेफ 1, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्ट, इसमें 2 चीज है। फिर आपने D1 डॉट क्लोन करा, इंपॉर्टेंट है गौर करना, D1 क्या है, डिस की ऑब्जेक्ट ये।
इस क्लोन को कॉल करोगे तो डिस को तो वो क्लोन कर लेगा, सेलो कॉपी में हो जाएगा क्लोन। और ये स्ट्रिंग टाइप की है तो इम्यूटेबल है तो क्लोन हो जाता है, बट ये क्लोन नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज मत होना यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने क्या करा, एक और सेफ की एरे बनाई यहाँ पे, उसने d2.sef जो भी इसमें थे सेफ उसने ले लिया। फिर 0th इंडेक्स पर जो सेफ है ना, जैसे 0th इंडेक्स में रवि था, उसमें इसने नेम चेंज करके वीना कर दिया। 0th इंडेक्स वाले में नेम चेंज करके वीना कर दिया। अब एक बात बताओ आप, सेफ 2 में आपने क्या डाला है, इस d2 को, d2 क्या कर रहा था, क्लोन, बट क्लोन तो हुई नहीं, रेफरेंस कॉपी सिर्फ हो रहा है। तो आपने एक में वीना करा है तो दूसरे में भी तो वीना हो गई होगी ना, दोनों 0th इंडेक्स में जो एरे है, रवि के जगह बीना, इसके जगह भी बीना आ गई होगी। और डिश 2 में आपने डाला फ्राइड राइस, तो बिरयानी, फ्राइड राइस एंड बीना बीना, तो आपकी ये ऑप्शन सही होती है, बिरयानी, फ्राइड राइस और बीना बीना। चूंकि इसी को आपने यहाँ पे प्रिंट करवाया d1.disname बिरयानी, और फिर आपने फ्राइड राइस करा था, बट ये तो सेम ही रहेगी, सेलो कॉपी हुई थी। तो सेलो कॉपी होती है तो सिर्फ टॉप वाले जो फील्ड लेवल है उसकी कॉपी करती है और किसी की नहीं, तो आपकी वहाँ पे वो हो गई सही। एंड अब अपन लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन है कि टेस्ट आपकी यहाँ पे क्लास है, तो टेस्ट क्लास है, इसके अंदर आपने एक लिस्ट बनाई, मल्टीपल चीजें डाली है, डेट, ड्यूरेंट, बनाना, चेरी, ड्रैगन। एंड द पॉइंट इज, दो मेथड जो आपको समझना है, वो मेथड ये है, एक तो टेक वाइल। टेक वाइल कब तक एलिमेंट को अपने अंदर लेता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी तो रुक जाएगा। जैसे डेट, इसने क्या बोला, कंडीशन क्या है जो ये इसने यहाँ पे ले रखा है, तो यहाँ पे इसने बोला कि ये जो आपने दिया है लेमडा फंक्शन, तो यहाँ पे डी बोला जो स्टार्ट विथ डी, ऐसी स्ट्रिंग और डी से स्टार्ट हो। और आपने किसके ऊपर कॉल करा है, लिस्ट के ऊपर। लिस्ट में क्या है, ये सारे फ्रूट्स के नाम, डेट, ड्यूरेंट, बनाना, समाओ। तो सिर्फ ये और ये ही यहाँ पे क्वालिफाई करेगी आने के लिए, डेट एंड ड्यूरेंट। फिर ड्रॉप वाइल। ड्रॉप वाइल क्या करता है, ड्रॉप वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना, तब तक एलिमेंट को ड्रॉप कर देगा, उसके बाद सारे एलिमेंट को ले लेगा। जैसे जो जो एलिमेंट डी से, इसने बोला एस डॉट स्टार्ट विद डी, जो जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं ना उसको इग्नोर करो, बोला ड्रॉप करो, इसको ड्रॉप करो, इसको ड्रॉप करो। अब यहाँ आएगा बी, ये बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही अंदर वाला फॉल्स हो गया, क्योंकि ये डी से नहीं स्टार्ट हो, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद की जो भी एलिमेंट्स है ना, बनाना, चेरी, ड्रैगन फ्रूट, उन सबको रिटर्न कर देगा। अब आप बोलोगे बट आपने तो बोला था ये कंडीशन ट्रू, यहाँ पे तो ड्रैगन डी आ गया, डी यहाँ स्टार्ट हो रहा है, आप तो यहाँ तो डी हो रहा है, बट पॉइंट यही है ना भाई कि एक बार फॉल्स होगा उसके बाद सारे एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, तो डेट्स वाई ये यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट को रिटर्न करेगा। फिर आप प्रिंट भी तो करवा रहे हो यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ देखो इसने क्या करा है, डेट, ड्यूरेंट, फिर बनाना, चेरी, ड्रैगन करके यहाँ पे प्रिंट कराया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब मैंने कराया था तो मुझे कंफ्यूजन था, चूंकि मैंने जब करा था तो मेरे अकॉर्डिंग मेथड 2 करेक्ट होनी चाहिए थी, ठीक है, और यहाँ पे मेथड 3 को सही बोल रखा है। तो अगर आपको पता है, अगर मैं, हो सकता है मैं सही ना हूँ इस क्वेश्चन में, तो अगर आपको सही पता है तो आप बता सकते हो। खैर, तो यहाँ पे क्लास 1 आपने बनाया, उसमें मेथड 1 बनाया, उसके अंदर मेथड 2 को कॉल करा, और मेथड 2 यहाँ दे रखा है, इसको आपने यहाँ कॉल करा, सही है। फिर क्लास 2 बनाया, और क्लास 2 में आपने क्या करा, क्लास 2 में आपने मेथड 3 बनाए हैं, और उसके अंदर क्लास 1 की ऑब्जेक्ट बना के मेथड 1 कॉल करी। देखो, जब आप क्लास 1 की ऑब्जेक्ट बना के मेथड 1 कॉल करोगे तो मेथड 2, क्लास 1 की आपने ऑब्जेक्ट बना के मेथड 1 कॉल करी, तो मेथड 2 भी तो कॉल हो जाएगा ना, बिल्कुल। एंड देयर आफ्टर आपने मेथड 4 बनाई है, और इसमें मेथड 3 को कॉल करा है, और जब मेथड 3 कॉल होगा तो इसको कॉल करेगा, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, और मेथड 1 को कॉल करेगा, ठीक है। एंड देयर आफ्टर ये वॉइड मैन करके दे रखा है। एंड द पॉइंट इज, या मुद्दा ये है, इसने बोला है, पहले हम देख लेते हैं कि ये स्टैक मैंने बनाया, इस स्टैक में कैसे क्या स्टोर हो रहा होगा। सबसे पहले क्या आएगा, मेन वाली जो आपकी है ये चलेगी, तो ये यहाँ मेन किसको कॉल कर रहा है, मेथड 4 को कॉल कर रहा है, तो मेन के बाद मेथड 4 आया। मेथड 4 किसको कॉल कर रहा है, मेथड 3 को कॉल कर रहा है, तो मेथड 4 के बाद क्या आया, मेथड 3 आया। एंड मेथड 3 किसको कॉल कर रहा है, तो मेथड 3 मेथड 1 को कॉल कर रहा है। देखो यहाँ पे मेथड 3 ने मेथड 1 को कॉल कर रहा है, तो मेथड 1 आया। अब भाई मेथड 1 में जब जाओगे तो मेथड 1 ने मेथड 2 को कॉल करा है, तो टॉप पे आपका मेथड 2 आया। और इस क्वेश्चन में ये देखो कैसे स्टैक चल रहा है। क्वेश्चन में बोला है इसने कि जब एग्जिट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन लाइन 16 इन एबव कोड, एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ विच मेथड एट टॉप ऑफ स्टैक एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो भाई टॉप पे स्टैक में कौन सा होगा जब लाइन 16 पे होगा। लाइन 16 का है यहाँ, इससे पहले लाइन 15 में ही मेथड 1 कॉल हो चुका है भाई, और जब इसी में मेथड 1 कॉल हो चुका है तो मेथड 1 ऐड होगा और वो कॉल करेगा मेथड 2 को, तो मेथड 1 ने मेथड 2 को कॉल करा जो कि टॉप पे है, ठीक है। तो मेरे अनुसार तो मेथड 2 सही होना चाहिए, बट ऑप्शन में इसने मेथड 3 दे रखा है,
तो मुझे तो नहीं लगता मेथड 2 होना चाहिए, बट देख लेना, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो मेथड 3 होना चाहिए था सही, बट अब एक चीज और बोलूंगा मैं, बट मेथड 3 कब ट्रू होता? मेथड 3 एक केस में ट्रू हो सकता था, इंस्टेड इसने लाइन 16 की जगह लाइन 15 बोली होती ना, तो हो जाता, क्योंकि यहाँ मेथड 3 था, और जब ये 15 पे आएगा तब तो मेथड 1 ऐड होगा, तब तो 2 ऐड होगा। सपोज करो इसने 15 तक ही बोला, तो ये दोनों तो आपके ऐड हुए नहीं होंगे, सिर्फ मेथड 3 तक ऐड हुआ है आपका, यहाँ पे जो है सिर्फ मेथड 3 तक ही ऐड हुआ है। और जब यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मेथड 3 तक भाई ऐड हुआ है, तो यही होगा टॉप पे। कब? जब लाइन 15 पे बोलता था, बट इसने तो लाइन 16 बोला है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेथड 2 टॉप पे होगा, बट देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला इंटरफेस यहाँ पेश किया ट्रांसपोर्ट सर्विस करके, और बुक राइड यहाँ पे इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, और देयर आफ्टर यहाँ पे 2 इंटरनल प्राइवेट क्लासेस बनाई है, टैक्सी सर्विसेज जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो ये जो है ना इंटरफेस इसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको भी इंप्लीमेंट करा होगा बुक राइड को। तो फिर आपने बुक राइड को इंप्लीमेंट करा, फिर से बस सर्विस ने इसको लगाया, और यहाँ पे भी आपने बुक राइड को ही इंप्लीमेंट करा, प्रिंट कर रही है बुकिंग सर्विस, बुकिंग टैक्सी। बट द पॉइंट इज भाई ये प्राइवेट है, कैसे एक्सेस करोगे इसको? तो इसको एक्सेस करने के लिए 2 एक्सेसर बनाए, गेट टैक्सी सर्विस जो कि टैक्सी सर्विस की ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है, और गेट बस सर्विस जो कि न्यू बस सर्विस, मतलब बस सर्विस जो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो क्लास है इसकी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है इन दोनों के थ्रू। और यहाँ पे आपने बोला कि भाई ट्रांसपोर्ट ऐप करके तो हमने बना लिया, मतलब देखो ये ट्रांसपोर्ट क्लास है, इसके अंदर ये 2 प्राइवेट है, और उन दोनों को एक्सेस करने का तरीका है। तो आपने इसकी ऑब्जेक्ट बनाई, और आप कॉल करोगे डॉट गेट टैक्सी सर्विस, तो आपको टैक्सी सर्विस मिलेगी। आप कॉल करोगे डॉट गेट बस सर्विस, तो आपको बस सर्विस मिलेगी, तो बस सर्विस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। बट द पॉइंट इज भाई ऑब्जेक्ट तो रिटर्न कर रहा है, हमें उसे जो है यूज भी तो करना है। तो यहाँ देखो कुछ कोड ब्लॉक मिसिंग है, आपने ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पे बुक राइड कॉल करा है। बुक राइड किस में? तो बुक राइड आपकी इसमें, बुक राइड बुकिंग अ टैक्सी, बुकिंग अ बस, और इसने बोला आउटपुट ये आएगा बुकिंग अ टैक्सी और क्या, बुकिंग अ बस, ठीक है। कौन सी कोड ब्लॉक मिसिंग है? जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर आपने बुक राइड कॉल करा, तो बुकिंग अ टैक्सी करके ये चीजें यहाँ पे आई 200% आई जी की बुकिंग अ टैक्सी हो गई है आपकी। तो भाई अगर बुकिंग अ टैक्सी आपकी यहाँ आ रही है, तो आपने पहले किसका ऑब्जेक्ट कॉल करा होगा? तो टैक्सी सर्विस का, फिर बस सर्विस का करा होगा, जो ये बस सर्विस लास्ट में आ रहा है। तो ये आपकी सही है कि आपने यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट बनाया था ना इसका ट्रांसपोर्ट ऐप का, और टी नाम के वेरिएबल में इसको जो आपने असाइन करा था, टी डॉट गेट टैक्सी सर्विस, टी डॉट गेट बस सर्विस, सही है। देखो इसने यहाँ पे डायरेक्ट इसको कॉल कर लिया, भाई प्राइवेट है कैसे डायरेक्ट कर लोगे? और यहाँ पे दूसरे वाले में क्या हुआ कि इसने सिर्फ टैक्सी सर्विस दी। भाई ठीक है, टैक्सी सर्विस के लिए टैक्सी सर्विस आ रही है ऑब्जेक्ट ने, बात ठीक है, बस सर्विस के लिए बस सर्विस आ रही है, बट कब कौन सा ऑब्जेक्ट आए? तो लाइक उसके लिए आप पेरेंट का यूज करो, क्योंकि दोनों ने ना यहाँ पे एक्सटेंड करा है ट्रांसपोर्ट सर्विस को, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस टाइप में आप यहाँ पे जैसे हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस में असाइन करा है, ठीक है। तो ये आपकी ठीक हो गई, ये गलत है। एंड दे आफ्टर यहाँ पे आपकी क्या हो गई, यहाँ पे आपकी एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपका एक इंटरफेस है ऑनलाइन कोर्स, ठीक है जी, बिल्कुल है। तो इस ऑनलाइन कोर्स में क्या हुआ जी, इस ऑनलाइन कोर्स में शो डिटेल्स करके एक मेथड है इंटरफेस में, डिफॉल्ट टाइप, यहाँ पे डिफॉल्ट टाइप एनरोल और शो डिटेल, और क्लाउड कोर्स में इंप्लीमेंट करा ऑनलाइन कोर्स को, ठीक है, लाइन 1। और एमएल कोर्स ने इंप्लीमेंट करा इसको, लाइन 1 में तो कोई इशू नहीं है, लाइन 2 में भी कोई इशू नहीं है, बट इसने सिर्फ एनरोल को ही इंप्लीमेंट करा। इसमें 2 डिफॉल्ट मेथड थे, एनरोल, शो डिटेल, और इसने सिर्फ शो डिटेल को करा है। एंड द पॉइंट इज यहाँ पे कि आपने पहले तो न्यू ऑनलाइन कोर्स की 2 आपने मतलब एक ऐसी एरे बनाई जो कि 2 ऑब्जेक्ट को लेगी, और इस पर्टिकुलर में आपने 0th इंडेक्स पे क्लाउड कोर्स की ऑब्जेक्ट डाली, फर्स्ट इंडेक्स पे एमएल कोर्स की ऑब्जेक्ट डाली, ठीक है, ठीक है। और फिर देखो सबसे पहले तो क्लाउड कोर्स की, और फिर आपने इसी कोर्स के ऊपर लूप चलाया और उसको कॉल करा शो डिटेल्स इनरोल। तो सबसे पहले क्लाउड कोर्स के ऊपर शो डिटेल कॉल करोगे, फिर इनरोल। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड कोर्स की, ये रही क्लाउड कोर्स, इसके ऊपर आपने क्या कॉल करा, डॉट शो डिटेल्स। भाई क्लाउड कोर्स में तो शो डिटेल्स है ही नहीं, तो अपने पेरेंट का कॉल कराएगी, कोर्स ड्यूरेशन इज 3 मंथ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपने कॉल करा एनरोल, बट ये देखो क्लाउड कोर्स में तो एनरोल है, तो ये प्रिंट करा देगी एनरोल इन क्लाउड कोर्स। तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा, दूसरे नंबर पे ये प्रिंट होगा, फिर आपकी दूसरी ऑब्जेक्ट एमएल कोर्स में सिर्फ एक है शो डिटेल्स, तो इसको कॉल करोगे तो एमएल कोर्स प्रिंट कर देगी। फिर इसी के ऊपर आपने एमएल एनरोल प्रिंट करा, इसमें तो एनरोल है नहीं, जाहिर सी बात है, तो किसका लेगा? तो इसका ले लेगा, ये जो आपका है ना एनरोल्ड 4 नंबर पे, तो ये प्रिंट होगा 1 2 3 4
ये आपकी यहाँ पे हो गई, तो ये इन सबको मोर और लेस प्रिंट कर देगा, क्योंकि दोनों ने ऑनलाइन कोर्स को इम्प्लीमेंट करा है ना, एक्सटेंड करा है, तो ये आपकी 200% सही होती है। एंड इसके बाद अब अपन लोग चलते हैं आगे, ठीक है। और यहाँ आप देख पाओगे एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका क्या नाम दिया गया है, जिसका नाम आपने बैग दिया है। ठीक है, तो आपने बैग बनाया और उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई ओपन करके, जो कि वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रही। फिर कैरी एक मेथड है जो कि लाइन 1 पे आपने कैरी बनाई है, और ये क्या प्रिंट कर रही है, कैरिंग बैग। कैरिंग बैग समाओ ये प्रिंट कर रही है। देयर आफ्टर बैग पैक ने एक्सटेंड करा बैग को। किसको एक्सटेंड करा जी, बैग को बैग पैक ने एक्सटेंड करा है। सही है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब गौर करना इंपॉर्टेंट है भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आपने एक्सटेंड करा है, सही है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा मोर और लेस। तो करा यहाँ पे ओपन, ओपनिंग बैकपैक, वेयरिंग बैकपैक समहाउ, एंड देयर आफ्टर आपने टोट बैग करा है, उसने बैग को एक्सटेंड करा है, मतलब उसने भी बैग को एक्सटेंड करा है ऐसे ही। उसने भी ओपन और कैरी दोनों को इम्प्लीमेंट करा है। और फिर लाइन 2 लाइन 3 यहाँ पे कुछ दे रखा है। यहाँ पे क्या हुआ, आपने लाइन 2 में बोला कि बैग पैक एज अ रेफरेंस, बैग एज अ रेफरेंस, बैग एज अ रेफरेंस एज बैग एज अ रेफरेंस मैंने क्यों बोला, क्योंकि बैग एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसी को दोनों ने एक्सटेंड करा है। बैग पैक और ट्यूट बैग दोनों का पेरेंट को ना बैग, दोनों की ऑब्जेक्ट बनाई। कैरी ओपन दोनों के ऊपर कॉल करी। तो बिल्कुल सही है। लाइन 2 लाइन 3 में तो एरर वगैरह जैसा कोई सीन हो नहीं रखा, बिल्कुल नहीं हो रखा। तो आप जब इसकी कैरी आप कॉल करोगे तो क्या प्रिंट होगा, इसका ओपनिंग बैग पैक यहाँ प्रिंट होगा। एंड दे आफ्टर वेट, हाँ पहले आपने बैग 1 की करी जो कि बैग पैक है, तो आप बैग पैक का क्या कॉल कर रहे हो, पहले कैरी कॉल कर रहे हो। हाँ जी, तो पहले ये कॉल होगा कैरी, फिर आपने ओपन कॉल करा है, दूसरे नंबर पे ये होगा। फिर बैग 2 की कैरी कॉल करी आपने, तो फिर तीसरे पे ये होगा, और फोर्थ पे ये होगा, चूंकि ओपनिंग ट्यूट बैग आपने करा है, बैग 2 डॉट ओपन कॉल करा है, तो यही होगा, पहले वेयरिंग फिर ओपन और फिर होल्डिंग फिर ओपन करके। ये देखो सही है, वेयरिंग बैकपैक, ओपन बैकपैक, होल्डिंग ट्यूट बैग, ओपनिंग, जो आपका यहाँ पे दे रखा है, तो सही हो गया ये। और लाइन 1 में फिर वही चीज जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन देखा था भाई, लाइन 1 क्यों एरर देगा, यहाँ पे देखो लाइन 1 ये रहा, क्यों एरर देगा ये, क्यों आप मतलब एब्स्ट्रैक्ट में तो डिफाइन कर सकते हो ना, ये जो आपकी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, तो ये एरर क्यों दे देगा। ठीक है, तो एरर वगैरह कुछ नहीं आना है यहाँ पे। फिर उसने लाइन 2 और लाइन 3 में एरर बोला था, यहाँ पे ये भी क्यों एरर देगा। सही है, आपने पेरेंट को एज अ रेफरेंस लिया, फिर चाइल्ड की ऑब्जेक्ट बनाई है, असाइन करा है बैग 1 में, क्यों इशू देगा, तो डिस्कार्ड करो इन दोनों को, ये आपकी सही है। और यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दो, ये सही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, आइट्रेटर और जो प्रोडक्ट वगैरह है उसकी यूज़ करी गई है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो पढ़ते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ आपने डिफाइन करी जी आइट्रेटर इंटरफेस, इसमें दो चीज़ें हैं, हैज़ नेक्स्ट, गेट नेक्स्ट। हैज़ नेक्स्ट बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि नेक्स्ट वैल्यू है या फिर नहीं, ट्रू फॉल्स। और गेट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, अगर है तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। फिर एक प्रिंटेबल एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट लिया, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिस्ट में आपने क्या करा है कि प्रोडक्ट लिस्ट, और इसके अंदर क्या है गौर करना, प्रोडक्ट लिस्ट में सबसे पहले तो लिमिट है, और ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट भी है फाइनल भी है। ये सारे मॉडिफायर्स देखा करो आप, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, नाम लिमिट, और ये 3 दिया है। दे आफ्टर आपने प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्ट है और प्रोडक्ट की एरे बनाई जो कि प्राइवेट है, और इसमें प्रोडक्ट की एरे न्यू प्रोडक्ट लैपटॉप, और डे आफ्टर लैपटॉप है, और ये जो भी उसकी आईडी वगैरह होगी। अच्छा, एंड प्रोडक्ट की आपने बनाई है ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच, और जो भी इसकी यहाँ पे दे रखी होगी प्रोडक्ट आईडी वगैरह। और प्रोडक्ट की क्लास ये रही जो कि प्राइवेट है, ठीक है, उसमें दो चीज़ ले रहा है, प्राइवेटली एक स्ट्रिंग टाइप की नेम और दूसरी प्रोडक्ट आईडी, दोनों की टाइप क्या है जी, तो फिर दोनों की टाइप आपकी वाई जो है ना वो आई मीन से स्ट्रिंग है। फिर आपने प्रिंट को यहाँ कॉल करा है, प्रिंट कॉल करोगे तो प्रोडक्ट आईडी और उसका नेम जो है प्रिंट कर देगा, जो कोई भी, जैसे लैपटॉप है लैपटॉप और उसकी आईडी जो है वो प्रिंट करेगा। दे आफ्टर फिर आपने प्रोडक्ट प्रोड आई टी आर मतलब प्रोडक्ट आई टी आर करके क्लास बनाई है जो कि प्राइवेट है, और यहाँ पे इसने क्या करा है, इसने इम्प्लीमेंट करा है आइट्रेटर को इम्प्लीमेंट करा है। ये आपकी आइट्रेटर रही, इसमें दो चीज़ें हैज़ नेक्स्ट गेट नेक्स्ट, दोनों की दोनों ये इंटरफेस है, तो इन दोनों मेथड को तो आप अप्लाई करोगे। तो इसने बोला कि भाई एक तो पहले तो इंडेक्स हम रख लेते हैं, फिर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इनिशलाइज वगैरह करने के लिए इंडेक्स को। एंड देर आफ्टर एक बुलियन टाइप की मेथड बनाई, एक गेट नेक्स्ट मेथड बनाई है। ये यहाँ बोल रहा है अगर एलिमेंट है अवेलेबल तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स। और इसने बोला तो ये नेक्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। फिर आपने गेट आइट्रेटर कॉल करा,
इंपॉर्टेंट है, गौर करना। आपको आइटरेटर कैसे मिलेगा? तो जब आप गेट आइटरेटर मेथड कॉल करोगे ना, तो आइटरेटर टाइप की ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। देखो इसने क्या रिटर्न करा, न्यू आइटरेटर, ठीक है, आइटरेटर टाइप की ऑब्जेक्ट न्यू आइटरेटर, ठीक है। तो आपको आइटरेटर यहाँ से मिल गया। एंड फिर उसके बाद ये आपको प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जब आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे, और इस लिस्ट, ये देखो एक तो ये प्राइवेट है, सबसे बड़ी बात है कि ये प्राइवेट है आपका, और ये भी प्राइवेट है, और इसने ये सारे के सारे चीज़ों को स्टोर कर रखा है, और ये भी प्राइवेट है, और इसने यहाँ पे जो है नेम और प्रोडक्ट आईडी वगैरह, प्रोडक्ट की जो क्लास है प्राइवेट वाली, वो डिफाइंड है। एंड देयर आफ्टर अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आपने ITR टेस्ट करके एक फाइनली एक क्लास बनाई, और यहाँ पे गौर करना, आपने प्रॉड लिस्ट बनाया है। क्या बनाया जी? प्रॉड लिस्ट, न्यू प्रॉड लिस्ट की ऑब्जेक्ट। तो प्रॉड लिस्ट आपकी कौन सी है? प्रॉड लिस्ट आपकी ये है। तो इसकी जब क्लास बनाओगे तो इसके ऊपर गेट आइटरेटर कॉल करोगे तो क्या आएगा? न्यू प्रॉड आइटरेटर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो गेट आइटरेटर करा हमने, आइटरेटर हासिल कर लिया हमने। अब हम चेक कर रहे हैं कि आइटरेटर डॉट हैज़ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है क्या? तो अगर नेक्स्ट में है फिर तो ठीक है, और अगर नेक्स्ट में है तो लाइन 1 में क्या करेंगे? उसको दिखाएंगे। अब आप बोलोगे कैसे पता? अब आप बोलोगे कैसे पता कि यहाँ पे जो ये गेट नेक्स्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ है? भाई क्वेश्चन देखो ना, इसमें बोला आइडेंटिफाई करो इस आई मीन से कोड को जो दे रखा है लाइन 1 में जो जाएगा, तो आउटपुट लाइन 1 में ऐसा कोड डालो जिससे कि ये आउटपुट आए, आईडी लैपटॉप, आईडी स्मार्ट वॉच, आईडी, और स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन था इससे पहले, ठीक है। तो ये कब आएगा? ये तो तब आएगा ना जब आपने इस पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर लूप वगैरह चलाई होगी, जाहिर सी बात है तब आएगा। और ऑन द टॉप ऑफ डेट उसमें भी क्या, उसमें भी जब आप इस प्रिंट मेथड को कॉल करोगे तो ये प्रोडक्ट आईडी और नेम आने वाली है, ठीक है। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो आप। फिर यहाँ इशू क्या हो गया? इशू यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास प्रोडक्ट लिस्ट है और इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं, और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर आपने प्रोड लिस्ट की बनाई, आइटरेटर लिया, और आइटरेटर लेने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे? इसको चलाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? तो भाई जाहिर सी बात है हमें इसके लिए इस प्रिंट मेथड को कॉल करना होगा। इसको कॉल करेंगे तो प्रोडक्ट आईडी और नेम ये दे देगा। यहाँ तो समझ गए प्रिंट लिस्ट को कॉल करना होगा, बट कैसे? तो ये जो आपका ITR करके दिया है ना, इसमें जब आप गेट नेक्स्ट करोगे तो ये वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। क्योंकि देखो ना इसने क्या बोला है भाई, जब आप इसको कॉल करोगे ना तो रिटर्न कर देगा नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। कौन से लिस्ट से? तो ये जो इसके अंदर ये जो लिस्ट डिफाइंड है ना, देखो प्रोडक्ट लिस्ट एक क्लास है, इसी के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट भी है, प्रोडक्ट टाइप की जो ऑब्जेक्ट ले रहा है, और ये वाली भी चीज़ें आपकी है। ये जो क्लास थी ये तो प्राइवेट थी, तो इसके ऑब्जेक्ट को हमने दिया, और इसमें एक गेट नेक्स्ट मेथड है जो कि इसके लिस्ट को 1 बाय 1 रिटर्न कर रहा है। तो ये वहाँ तो रिटर्न कर देगा। तो हम गेट नेक्स्ट कॉल करेंगे, फिर पहला ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें ये ऑब्जेक्ट मिला प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट क्लास में एक मेथड डिफाइंड है जिसका नाम है आपका प्रिंट। देखो यहाँ पे प्रिंट नाम की मेथड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लास में, तो इसको कॉल कर लेंगे। यहाँ तक समझ रहे हो? बिल्कुल। एंड ऑन द टॉप ऑफ डेट यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये होगा कि प्रोडक्ट की आपने चीज़ों को तो कॉल कर लिया, बट कंपाइलर जो है आपकी उसको नहीं पता ना कि किस टाइप की ऑब्जेक्ट है। तो इसने किसको एक्सटेंड करा है? प्रिंटेबल को। तो हम उन सबको कास्ट कर देंगे जी प्रिंटेबल में। तो प्रिंटेबल में हमने कास्ट करा, बट उससे पहले ITR.getNext की नेक्स्ट वाली जो प्रोडक्ट है वो दो। तो नेक्स्ट वाली प्रोडक्ट देगा, पहले लैपटॉप फिर स्मार्टफोन ये। एंड फिर हमने उसको कास्ट कर लिया जी कि ये प्रिंटेबल टाइप की है, क्योंकि उसने एक्सटेंड करा है प्रिंटेबल को, जो आपकी प्रोडक्ट क्लास प्रोडक्ट लिस्ट जो आपकी क्लास थी। एंड फिर हमने यहाँ पे प्रिंट को कॉल कर लिया, तो प्रिंट को कॉल कर लेंगे तो वो 1 बाय 1 इन तीनों को प्रिंट करा देगा। एज यहाँ पे देखो ये जो प्रिंट मेथड है ये यही तो कर रही है, प्रोडक्ट आईडी और इसको प्रिंट करा। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने बोला जी कि ये आइटरेटर है, आइटरेटर डॉट गेट नेक्स्ट। तो गेट नेक्स्ट क्या बोला कि मैं लिस्ट रिटर्न करूंगी। किस चीज़ की लिस्ट? तो ये जो लिस्ट है ना आपके पास जिसमें प्रोडक्ट की ऑब्जेक्ट है, तो इसने ये रिटर्न करा। बट द पॉइंट इज, ठीक है रिटर्न करा, हमें उसे कास्ट करना होगा, ठीक है। प्रोडक्ट में भी कर सकते थे बट हमने प्रिंटेबल में करा। क्यों? क्योंकि भाई प्राइवेट है ये क्लास प्रोडक्ट। प्रिंटेबल जो इम्प्लीमेंट करा इसने वो आपकी क्या है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो हमने इसको प्रिंटेबल में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। जब हमने प्रिंटेबल में इम्प्लीमेंट करा, मतलब कास्ट करा, नॉट इम्प्लीमेंट करा, फिर हमने प्रिंट को कॉल कर लिया, तो जाहिर सी बात है ये आपका 200% सही है, ये दे देगा। अब इसने प्रोडक्ट में कर लिया है दूसरे ऑप्शन में। देखो भाई प्रोडक्ट में कैसे कर लोगे? प्रोडक्ट विजिबल है क्या यहाँ पे? प्रोडक्ट तो प्राइवेट है ना। देखो प्रोडक्ट आपकी क्या है, ऊपर आता हूँ मैं थोड़ा, ये देखो प्रोडक्ट तो प्राइवेट यहाँ पे आपने दे रखा है, तो कैसे आपने इसको यूज करा कास्ट करने में? तो इग्नोर करना। फिर प्रोड लिस्ट बोला है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रोड लिस्ट है ना ये भी आपकी यहाँ पे प्राइवेट है। तो दो ऑप्शन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते। हाँ इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता तो ये देख लेना कि हमें कास्ट करना पड़ता है, डेट्स इट।
तो पहली ऑप्शन आपकी 200% सही होती है। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं इसको अच्छे से। ये तो बहुत ईजी होता है, आई नो। तो यहाँ आपने एक एक्सेप्शन क्रिएट करा। जब भी आप खुद का एक्सेप्शन बनाते हो तो वो क्या करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए एक एक्सेप्शन को, तो करा है इसने। फिर आपने इसने गौर करना, इससे पहले आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई एक्सेप्शन बनाते थे तो एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे, फिर सुपर को कॉल करते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ इसने बोला जैसे ही आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो टू स्ट्रिंग में ये खुद ब खुद जीरो एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग अपडेट रिटर्न कर देगा। मतलब जब आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कोई स्ट्रिंग वगैरह पास नहीं करनी है आपकी, यहाँ पे डायरेक्ट ये कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर अब बारी आई क्लास एट टेस्ट, और इसमें पब्लिक, गौर करना, स्टैटिक मतलब बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर लेंगे। अपडेट वॉइड मतलब रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करा। फिर अपडेट एक मेथड का नेम है, क्योंकि दो चीजें ले रहा है, एक तो इंटीजर टाइप की एक एरे, एक ऐसा एरे ले रहा है जिसमें इंटीजर टाइप इंट टाइप की एलिमेंट है, दूसरा इसने इंडेक्स लिया। और इसने क्या बोला, इसने बोला थ्रोज जीरो वैल्यू एक्सेप्शन, कि मैं इस एक्सेप्शन को भैया जी थ्रो कर दूंगा। ठीक है, कब थ्रो करूंगा देखते हैं, जब ये एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल इक्वल टू जीरो हो ना, तो बोल देना जीरो वैल्यू एक्सेप्शन थ्रो कर देना। और जब ये थ्रो करोगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा, जीरो एनकाउंटर ड्यूरिंग अपडेट समहाउ, कि मतलब सॉरी इंडेक्स नहीं, जब ये जो एरे है आपकी, इसमें अगर कोई वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है, सपोज करो मल्टीपल वैल्यू है 0 2 8 7 जीरो समा और भी चीज़ें, तो जैसे ही जीरो आएगा यहाँ या फिर इनिशियली यहीं, तो ये यहीं पे थ्रो कर देगा जो इसकी है आई मीन टू से एक्सेप्शन वो। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी एलिमेंट है ना उसको 5 से इंटू कर दो। ठीक है, एंड फिर मेन मेथड है, यहाँ पे एक एरे है, एरे में देख लो अच्छे से 1 -1 0 2 एंड -2। फिर इसने ट्राई करा, और जब इसने ट्राई और कैच डिफाइन करा है, ट्राई में इसने इसके एक एक एलिमेंट को निकाला और अपडेट में नोट एक एक एलिमेंट को इसके हर एक इंडेक्स को डाला, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1, और इस एरे को भेज दिया इस अपडेट वाले मेथड में यहाँ पे। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स उसमें गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे। तो भाई जब सारे के सारे एलिमेंट्स गए होंगे तो जीरो पहले वाले में मिला, बिल्कुल नहीं मिला, तो 5 से इंटू करके 5 कर देगा। फिर -1 है, उसमें जीरो मिला, नहीं मिला, तो -5 आपका यहाँ पे कर देगा। फिर यहाँ पे अब हो गई अनहोनी, यहाँ पे इसको जीरो मिल गया। भाई जब जीरो मिल जाएगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक्सेप्शन। तो ट्राई वाला जो है, जो ट्राई ब्लॉक आपका है, वो आपका यहाँ पे चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये चलना बंद हो जाएगा, कैच में जाएगा, और इसने क्या करा, प्रिंट करा है यहाँ पे ई को। ठीक है जी, और ये जब आपने थ्रो करा था, देखो जैसे यहाँ पे जीरो आया तो ये यहाँ पे रुक गया, तो ट्राई आपकी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। तो जीरो इंडेक्स जो भी एक्सेप्शन है वो आपका यहाँ है, और आपने उसको यहाँ पे प्रिंट कराया। खैर, तो जब आप इसको यहाँ पे यूज करोगे एक्सेप्शन, जो फॉर लूप फॉर कैच का आपने बनाया था, तो टू स्ट्रिंग में क्या लिखा है कि जीरो एनकाउंटर ड्यूरिंग अपडेट, तो पहले तो जी वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट हो गया होगा, जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे भी करा है। यहाँ पे उसी को, तो ई को देखो, इसने रिटर्न करा जीरो एक्सेप्शन, तो इसको हमने ई को प्रिंट करा है, तो उस जो रीजन हमने यहाँ पे दिया है कि जीरो एनकाउंटर ड्यूरिंग अपडेट, तो उसने इसी को प्रिंट करा होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करा, एरे जो है ना आपकी, जो एरे है जिसमें ये मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, आपने इसको प्रिंट कर लिया। एन प्लस जो भी एलिमेंट आएंगे, पहले आएगा 1, फिर सॉरी नोट 1 1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अपडेट 2 बार चला था, तब तक इसने 1 को 5 से इंटू करके 5 और इसको -5 कर दिया था, और एरे आपकी रेफरेंस टाइप पे काम करती है। तो एक्चुअल एरे में भी चेंज हो गया होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है ना रेफरेंस को यहाँ पे आपने इसके अंदर डाला था, इसके अंदर आपने यहाँ रेफरेंस को डाला था। फिर अब हमने उसमें 5 से इंटू करा, तो 5 -5, उसके बाद की एलिमेंट तो चली नहीं, तो वो एज इट इज होगी 0 2 -2। तो ये जब आप प्रिंट करोगे तो ये इस एरे को प्रिंट करेगा, क्योंकि रेफरेंस टाइप थी, तो चेंज मतलब टाइप उसकी जो थी मतलब एलिमेंट वो चेंज हो गई थी। तो ये सही है कि जीरो एनकाउंटर ड्यूरिंग अपडेट, और ये 5 -5 -2। अब आप बोलोगे ये भी सही था, हाँ सही था, बट उसने जीरो एनकाउंटर्ड एक्सेप्शन की चीज़ें दी कहाँ, और इसने ये सही था, तो इसने ये लूप की चीज़ें प्रिंट कहाँ करी, और ये तो होगा नहीं। एंड तो ये आपका 200% सही हो जाता है कि हाँ जी ये आपका सही है। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड तो जी अब इस क्वेश्चन में हम न लेवल वाले कॉन्सेप्ट्स आपके आगे, और लेक्चर देखा है तो बहुत इजीली आप कर लोगे इसको। ठीक है, एंड तो इसने बोला मेथड जो है ना ऑप्शनल डॉट ऑफ न लेवल, तो यहाँ पे टी वैल्यू ले रहा है। एज यू नो, जब आप ऑफ न लेवल यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि कई चीज़ें नल टाइप की वैल्यू रिटर्न करती है, बट जब आप न लेवल यूज़ कर लेते हो तो वो नल ना रिटर्न करके ऑप्शनल एम्प्टी वाली जो ऑप्शनल होती है वो रिटर्न करती है, डेट्स इट।
और इसके सब्जेक्ट में मैं भी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है। ठीक है जी। तो अब हम आगे देखते हैं। मेथड ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल टी टाइप की वैल्यू ले रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है, ऑप्शनल को रिटर्न कर रहा है दैट डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक वैल्यू, जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू को डिस्क्राइब कर रही है। इफ नॉन नलेबल, अगर नॉन नलेबल है तो नलेबल है तो एम्प्टी ऑप्शनल रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द कोड। जो आंसर देना है हमें, जो नीचे ऑप्शंस वगैरह दे रखे हैं कई सारे। तो कोड बहुत इजी है कि एक क्लास मूवी है, उसमें हैश मैप है। तो आपने यहाँ पे हैश मैप बना रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना है हैश मैप है। एंड हैश मैप है एंड आपने इस मूवी की कंस्ट्रक्टर है जो कि एक्टर्स जो है ना उसमें पुट कर रही है। ये जो एक्टर्स आपकी हैश मैप है, इसमें इसने एक्शन डाला अक्षय, कॉमेडी में कपिल शर्मा को डाला कपिल। एंड देयर आफ्टर इसने मेथड डिफाइन करा गेट एक्टर, ठीक है, गेटर मेथड डिफाइन करा गेट एक्टर, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसमें आपने जनरे बोला और जनरे क्या होगा, या आइदर एक्शन और कॉमेडी। तो जो भी आप दोगे ना की मतलब देखो यहाँ सपोज कर लो इसने कॉमेडी बोला, ठीक है, तो इसने क्या करा, एक्टर्स जो कि एक मैप है डॉट गेट और की का नेम, की क्या है कॉमेडी, तो वो कपिल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। देयर आफ्टर अब यहाँ देखो ऑप्शनल, आपने यहाँ पे ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल न्यू मूवी को कॉल करा, एक बार आपने एक्शन बोला, तो जब आप एक्शन बोलोगे तो ये क्या देगा, खिलाड़ी 720 अक्षय कुमार, अक्षय। एंड देयर आफ्टर जब आप इसमें थ्रिलर बोलोगे जॉन्डी भाई, थ्रिलर तो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, तो ये आपका क्या देगा, ये ऑप्शनल टाइप में रिटर्न करा है इसने, ऑप्शनल आपकी एम्प्टी दी है। ठीक है, यहाँ जो डिफाइंड है ना एम्प्टी ऑप्शनल करके, तो इसने एम्प्टी दिया है ऑप्शनल में, समझ गए बिल्कुल। और अब देखो आपने क्या करा है, यहाँ पे आपने बोला अगर A1 डॉट इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो फॉल बैक बना रहे हो आप, तो एन जो आपकी वैल्यू आई है ना, ये जो अक्षर दिया उसको मतलब अपर केस में चेंज कर दो, तो कैपिटल अक्षर करके जो होगा वो आप बोल रहे हो। और यहाँ आपने बोला है A2 डॉट इफ करके, तो भाई इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो एम्प्टी है, तो ये अप्लाई होगा ही नहीं। इफ प्रेजेंट, प्रेजेंट तो है नहीं, एम्प्टी है, तो ये तो चलना नहीं है, सिर्फ आपकी यहाँ पे अक्षय आएगी। तो फिर पूछा कि करेक्ट आउटपुट क्या होगा, जो जनरेट करेगा वो अक्षय को करेगा इन अपर केस में। ठीक है, ठीक है जी, तो ये करेगा। क्योंकि दूसरी वाली तो थ्रिलर बोली थी, थ्रिलर तो था नहीं, यहाँ सिर्फ दो ही जनर था, एक अक्षय एक एक्शन, दूसरी कॉमेडी। एक्शन में अक्षय आ गए तो आपने इसे अपर केस में चेंज कर दिया, तो ये आपके यहाँ पे 200% ट्रू हो जाती है। ठीक है, चलते अब हम अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाली आपकी सीरियलाइजेबल वाले कंसेप्ट के ऊपर आया और इसमें ट्रांजिएंट जो आपकी होती है ना, इस कंसेप्ट के ऊपर अभी हम डील करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक प्राइवेट टाइप की स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि प्राइवेट, जिसकी मॉडिफायर है, जिसका नाम है कार्ड नेम। तो यहाँ पे कोई कार्ड नेम आपने डिफाइन करा रैंडम। देर आफ्टर आपने एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर दिया है जो कि अननोन है, स्ट्रिंग टाइप की, जो कि प्राइवेट है एंड जो कि ट्रांसिएंट है। ठीक है, देखा आपने, ट्रांसिएंट होती है तो क्या होता है कि उसको सीरियलाइज आप नहीं करते हो, उसको छोड़िए बाकी को सीरियलाइज करते हो। फिर उसके बाद इशू डेट है, यहाँ डेट स्ट्रिंग टाइप में, और ये भी प्राइवेट है, और ये इसकी हेल्थ केयर जो है जिसने इंप्लीमेंट करा है सीरियलाइजेबल को, आपने देखा करो पक्का यहाँ पे कि सीरियलाइजेबल वगैरह को इंप्लीमेंट करा या फिर नहीं करा है। तो आपने यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्टर बनाई है, सी एन कार्ड नंबर इंश्योरेंस प्रोवाइडर डेट, तो यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करने के लिए फिर क्या आपने टू स्ट्रिंग यहाँ पे कॉल करा है ओवर राइड करके, जो बाय डिफॉल्ट होती है, उसमें कार्ड नंबर इंश्योरेंस प्रोवाइडर और जो इशू डेट होगा जो आप दोगे जब आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने वक्त आपने जो कार्ड नंबर आईपी आईडी जो दी होगी वो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंट कर देगा वही वाली आपकी। अब मुद्दा ये आया भाई, ये चीजें तो होगी बट ये ट्रांसिएंट कीवर्ड है और हमें यहाँ सीरियलाइजेबल बनाया हमने इस क्लास को, तो सीरियलाइज करेंगे ना, तो सीरियलाइज करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम में राइट करने के लिए, याद रखना, पहले हम राइट करते हैं, राइट करने के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम लेते हैं, और रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर क्या, जिसको रीड करना है, जैसे यहाँ पे हेल्थ कार्ड डॉट टी एक्स टी को रीड करना था, इस पर्टिकुलर को हमें रीड करना था, तो हमने यहाँ पे राइट बोला, सॉरी नॉट रीड, राइट करना था। आप बोलोगे भाई ऐसी तो कोई क्लास यहाँ पे बताया नहीं है कि जनरेटेड, मतलब ऐसी फाइल जिसका नाम हो हेल्थ कार्ड डॉट टी एक्स टी, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा कि जी ये बनाया गया है, बिल्कुल नहीं दे रखा। बट राइट में अगर वो पर्टिकुलर अगर प्री डिफाइंड ना होना तो वो खुद से उसको डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो ये खुद से उसको डिफाइन कर दिया होगा इसके अंदर। फिर आपने ओ एस इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब बफर वाले में यहाँ पे आपने इसमें डाल दिया, और फिर अब इसके ऊपर क्या कॉल करवाएंगे, राइट करना है तो राइट ऑब्जेक्ट, तो हमने ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर दिया, और इंश्योरेंस और ये जो है ये मतलब जो भी आईडी थी एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर कार्ड नंबर, और फिर हमने इसको क्लोज कर दी, क्लोज हो गया। अब गौर करना,
ये आपकी ट्रांजिएंट थी, ठीक है। तो जो आपने ट्रांजिएंट जिसको बोला था आपके अकॉर्डिंग, तो जिसको आप ट्रांजिएंट बोल देते हो वो तो होनी नहीं चाहिए, प्रिवेंट कर देगा फील्ड को सीरियलाइज होने से, ठीक है। बट अगर आपने उसको सीरियलाइज नहीं करा है तो फिर आप उसको जब डी सीरियलाइज करोगे यहाँ पे ट्रांजिएंट फील्ड को, वो नल देगा। क्यों भाई, देखो यहाँ पर जब आप रीड करोगे, रीड करना मतलब क्या, डी सीरियलाइज करना, ठीक है। तो जब आप इसको डी सीरियलाइज करोगे तो सीरियलाइज करते वक्त तो आपने इस इंश्योरेंस प्रोवाइडर में कुछ डाला नहीं था ना। देखो मैं बोलोगे यहाँ तो वैल्यू डाली मैंने इंश्योरेंस प्रोवाइडर में, मैंने यहाँ पे बोला एच इंश्योरेंस करके अब डाली, ठीक है। बट वैल्यू आपने डाली, इनिशियलाइज करा, ओके। बट ट्रांजिएंट कीवर्ड है ना भाई यहाँ दिया है आपने, तो इसको तो सीरियलाइज ये होगा ही नहीं। तो जब सीरियलाइज नहीं हुआ तो इसको जब डी सीरियलाइज करोगे तो यहाँ तो कोई वैल्यू आपने सीरियलाइज करी नहीं थी, तो ये डी सीरियलाइज करोगे तो आपकी ये नल देगी, ठीक है। ये जो ट्रांजिएंट है आपकी इंश्योरेंस प्रोवाइडर वाली, ये आपकी नल देनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। एंड देयर आफ्टर अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इसके जो भी और भी चीज़ें इसमें दे रखे हैं। आपने इसमें ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम में बफर में इसको डाला, फिर आपने यहाँ पे इसको रीड कराओ। जब भी रीड करो ना रीड ऑब्जेक्ट को, तो उसको पक्का से चेंज कर दिया करो आप, जिस ऑब्जेक्ट की हुआ है उसको कास्ट करना इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इन्हीं सारे के ऊपर एरर वगैरह जनरेट करके आपको क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है अल्टर करके दे दे। फिर आपने इसको क्लोज करा, एट लास्ट आपने कार्ड को प्रिंट करा। कौन से कार्ड को, जिसको आपने डी सीरियलाइज करा, एक्चुअल कार्ड को प्रिंट नहीं करा जिसको आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करा था यहाँ पे, ठीक है। आपने प्रिंट करा जिसको आपने डी सीरियलाइज करा है। तो क्वेश्चन में पूछा जी कि अब इसकी आउटपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होना है जी, आपने इसको सीरियलाइज करा था, इसको करा था, ये तो आपने सीरियलाइज करा नहीं था, तो ये आपकी नल आएगी यहाँ पे H123 नल, और ये 0 3 24 0 3/24, ये आपकी 200% सही है। तो ऐसे ही आप इस ट्रांजिएंट कीवर्ड वगैरह का यूज करते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फिर से पार्टीशन बाय लाइक स्ट्रीम वगैरह की बात हुई है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रीम को इंपोर्ट करा है, डेट्स मैंने बोला कि स्ट्रीम की बात हुई है। और यहाँ पे आपने बोला क्लास एक कार है, ठीक है। और इसकी एक प्राइवेट आई मीन से वेरिएबल आपने डिफाइन करी है मॉडल स्ट्रिंग टाइप की, फिर एक माइलेज है जो कि डबल टाइप की है। कंस्ट्रक्टर ने इन दोनों को इनिशियलाइज करा होगा, देखो यहाँ लिखा है गेट माइलेज ने माइलेज रिटर्न करा, टू स्ट्रिंग ने मॉडल रिटर्न करा। इंपॉर्टेंट है, गेट माइलेज ने माइलेज रिटर्न करा, टू स्ट्रिंग ने जी किसको रिटर्न करा, तो मॉडल को रिटर्न करा, ठीक है। एंड देयर आफ्टर एक क्लास टेस्ट आपने यहाँ बनाई है, बिल्कुल बनाई है। तो इस क्लास टेस्ट में आपने एक एरे बनाया और टाइप इन्फ्रेंस का आपने यहाँ पे यूज़ करा, वैर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, कि कार एरे है ना उसकी टाइप वैर है। मतलब टाइप वैर नहीं है, ये टाइप इन्फ्रेंस समझ जाएगा कि जी एरे लिस्ट आपने वगैरह बनाई है, कार की ये ऑब्जेक्ट लेगा। तो पहला कार आपने बनाया टोयोटा, और आई मीन से मॉडल टोयोटा, माइलेज ये, फोर्ड ये, होंडा ये, शेवरॉल्ट यहाँ पे ये, आई होप मैंने इसको सही प्रोनाउंस करा। फिर आपने यहाँ पे इसको मैप करा, मैप इसके ऊपर लगाया। एंड मैप में आपने क्या करा है जी, गौर करना इंपॉर्टेंट है। देखो आपने इस इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट को किस में डाला, कार एरे में डाला, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे मैप चलाया, और मैप एक बुलियन टाइप की, देखो मैप की जो की होगी ना वो बुलियन टाइप की होगी, जो वैल्यू होगी वो लिस्ट टाइप की कार होगी, मतलब एक एक लिस्ट होगा जिसमें कार के ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो होगा, ठीक है। और माइलेज मैप यहाँ आपने इसका नाम दिया, और मतलब यहाँ पे आपने बस इसको डिक्लेयर करा, फिर आपने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करा। आपने बोला कार एरे डॉट स्ट्रीम, ठीक है, डॉट कलेक्ट, कि मुझे ये जो कार एरे है ना इसको कलेक्ट करना है, और इसको पार्टीशन बाय आपने यहाँ पे लिखा है। तो जी आपने लिखा पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय क्या करता है, पहले तो ये एक लैम्डा यहाँ पे प्रीडिकेट आप इसको बोल लो, प्रेडिकेट लिया है इसने। और पार्टीशन बाय करता क्या है, तो पार्टीशन बाय क्या करता है, आपका जो मैप बुलियन लिस्ट है ना वहाँ पे की आपकी ट्रू है, ठीक है, या फिर की आपकी फॉल्स होगी, यही होगा ना की, चूंकि की को आपने यहाँ पे बुलियन दिया है, की आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगा। तो ये क्या करता है, अगर की ट्रू हुई तो एलिमेंट ने इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करा, फिर उसकी माइलेज गेट करी जाएगी और ग्रेटर देन ये चलेगा। बट अगर की आपकी फॉल्स हो गई, तो भाई की फॉल्स होने पे आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, की फॉल्स होने पे जो ये आपका दे रखा है एलिमेंट यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइंग इट समहाउ, ये करके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, मतलब ये की वगैरह जो असाइन करता है वो। और यहाँ पे आपने आपने वैसे माइलेज मैप जो आपकी माइलेज मैप है, ये जो आपकी रिटर्न कर रही है यहाँ से मैप को, तो आपने देखो चूंकि ये माइलेज मैप क्या है, तो ये मैप ही है बुलियन और लिस्ट कार की, देख लो अच्छे से, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये जो आपने यहाँ पे माइलेज मैप दी है ये क्या है आपका, ये जो आपने स्ट्रीम डिफाइन करा है ये यही तो है, डॉट कलेक्ट, फिर कलेक्टर्स डॉट पार्टीशन बाय करा है, तो एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें आएंगे। फिर आपने माइलेज गेट करा है,
जब आप गेट माइलेज करोगे तो माइलेज बोला, और जिस जिसकी माइलेज ग्रेटर देन 22 होगी, ठीक है, वो तो आपकी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी की आप ट्रू दे दोगे, ट्रू है, ठीक है। और अगर फॉल्स हो गई, तो जिसकी फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स किसकी होगी, अगर ये फॉल्स हो गई, तो जी ये अगर फॉल्स हो गई तो उसकी की आप फॉल्स दे दोगे, फिर आपने उसी की को गेट करा है जी जो जो फॉल्स है। तो यहाँ देखो ग्रेटर देन 22 किस किस की माइलेज है, सबसे पहले तो ये सेफ है, ये सेफ है, ये दो आपकी फॉल्स हो जाएगी, टोयोटा और होंडा की। तो दो आपकी यहाँ पे मैप में जो आप वैल्यू डालोगे, तो दो जो एरे आप यहाँ डालोगे वो फॉल्स होगी, तो एक एरे मिलेगा, उसमें आपका टोयोटा मिल जाना है, एंड यहाँ पे ये जो आपका होंडा, चूंकि ये देखो अगर ये सेटिस्फाई होता तो उसकी की क्या होती, ट्रू होती, वो तो सेटिस्फाई है नहीं, तो यहाँ पे आपने होंडा दे दिया, दोनों आपने डाल दिया, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाती है। तो पार्टीशन ने क्या करा, पार्टीशन के अंदर जो आपने लैम्डा फंक्शन दिया, जो प्रीडिकेट आप बोले, पार्टीशन प्रीडिकेट ने फॉर्ड और सेवरॉल्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करा ट्रू बकेट में, और फॉल्स बकेट में किसको करा, होंडा और टोयोटा को, और फिर आपने प्रिंट कराया है जो फॉल्स वाली है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, तो वो प्रिंट करेगा टोयोटा और होंडा, डेट्स वाई ये आपकी 200% यहाँ पे सही हो जाती है। तो यही चीज़ें थी, और सबसे बड़ी बात आप ये पूछोगे भाई ये कलेक्टर डॉट पार्टीशन बाय क्या रिटर्न करता है, तो ये आपकी जो कलेक्टर्स डॉट पार्टीशन बाय करके है ना, ये आपकी रिटर्न करती है मैप, ठीक है, जिसकी की बुलियन होती है, और लिस्ट मतलब ये की आपकी हो गई, और जो वैल्यू होती है ना वो कुछ ऐसी होती है, लिस्ट, और यहाँ पे टी लाइक मैंने रैंडम जेनरिक्स दिया, बिल्कुल ये चीज़ ये रिटर्न करती है, ये जो आपकी बुलियन है और ये एक मैप है, उसमें ये दो चीज़ ये रिटर्न करती है। अगर ये सही हुआ तो की को ये ट्रू असाइन कर देती है, एल्स फॉल्स असाइन कर देती है, और वो उस वैल्यू को एरे में डाल के, तो यहाँ पे ये आपका 200% सही हो जाता है। चलिए अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में स्कैनर जो आपकी पैकेज होती है उसका यूज़ करा गया। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द कोड गिवन बिलो, जो नीचे कोड दिया कंसीडर करो, एज्यूम करो कि फूड डॉट टी एक्स टी है ना, एक फाइल है जो कि कंटेन करती है कंटेन्स द फ्लोइंग लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन इट। तो ये 3 लाइन्स एक फाइल है फूड डॉट टी एक्स टी, उसके अंदर ये 3 लाइन है, ठीक है, एंड बिल्कुल ये 3 लाइन है आपकी। एंड देयर आफ्टर अब आपने क्या करा है, स्कैनर को यहाँ पे आई मीन से इंपोर्ट करा है। एग्जांपल एक क्लास है जो कि पब्लिक आपने मॉडिफायर दिया, मेन मेथड है। मेन मेथड में सबसे पहले आपने इस फूड डॉट टी एक्स टी को रीड करा, सही है, रीड करा आपने, ठीक है, इस फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू आपने उसको रीड करा, एंड फिर रीड करने के बाद आपने उसको स्कैनर में डाला, ठीक है, स्कैनर में डाला आपने। अब स्कैनर में जो आपने डाला है, तो स्कैनर में दो मतलब मेथड्स तो कई सारे 4 मेथड्स थे टोटल, बट 2 मेथड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो ये है आपका, कि आप जब स्कैनर में बोलते हो ना नेक्स्ट, मतलब स्कैनर में जब आप कॉल करते हो डॉट नेक्स्ट स्कैनर ऑब्जेक्ट पे, तो जो डॉट नेक्स्ट होता है ये रीड करता है नेक्स्ट टोकन को, ठीक है, वाइट स्पेस डिलिमिटेड होते हैं, और एडवांस करता है क्या स्कैनर को जो पास्ट टोकन है उसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट लाइन क्या करता है, ये रीड करता है करंट स्कैनर पोजीशन से, ठीक है। जो देखो आपने सपोज करो 4 लाइन रीड कर ली, तो नेक्स्ट लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन से रीड करेगी समाउ, तो रीड करती है जो करंट स्कैनर का पोजीशन है ना, वहां से लेके लाइन के एंड तक, करंट लाइन के एंड तक। तो ये ऐसे मोरलेस आपका काम चल रहा होता है यहाँ पे। तो जब आप बोलोगे स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, जब आप बोलोगे स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, तो ये कैसे रीड करेगा, तो ये रीड करेगा एंटायर फर्स्ट लाइन को, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे स्कैनर में डाला और बोला स्कैनर डॉट रीड लाइन, तो भाई इसने पूरे के पूरे पहले लाइन को रीड करा होगा। पहला लाइन क्या है, बैलेंस डाइट इज की टू गुड हेल्थ, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा सबसे पहले इसको, जी कि बैलेंस डाइट है ना, बिल्कुल की टू गुड हेल्थ भी दे रखा है। एंड फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट को कॉल करा, तो अब नेक्स्ट आया, नेक्स्ट ने क्या करा, नेक्स्ट ने नेक्स्ट टोकन को रीड करा, जो रिमेनिंग इनपुट थी उसने नेक्स्ट टोकन को रीड करा, और इसने फूड को रीड करा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपने नेक्स्ट को कॉल करा तो ये क्या करेगा, जो पहली टोकन है मतलब जो पहली वर्ड है, पहला लाइन तो रीड हो चुका है, तो अब नेक्स्ट वाला इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो सिर्फ पहले टोकन को उठाएगा, मतलब ये सिर्फ फूड को यहाँ पे इसने उठाया, ठीक है। ये जो आपकी नेक्स्ट वाली थी, तो नेक्स्ट वाले ने फूड को लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन, तो जब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि कर्सर आपका कहीं यहाँ पे होगा जी कि यहाँ तक रीड हो चुका है, अब ये इस पूरी की पूरी लाइन को रीड कर देगा, फूड को छोड़ के, फूड को नहीं करेगा क्योंकि आप कर चुके हो। प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बॉडी, तो ये आपकी 3 हो जाएगी, पहले ये, दूसरे में फूड, तीसरे में ये प्रोवाइड से लेके बॉडी फॉर द बॉडी तक प्रिंट करेगा, और उसी को अब फिर अगर कोई एक्सेप्शन आया तो ये आयो एक्सेप्शन आया तो एरर यहाँ दिखा देगा। बट ऐसा कोई एरर आ नहीं रहा, तो आउटपुट में क्या आएगा, डाटा फ्रॉम फाइल। सबसे पहले बैलेंस डाइट पहला लाइन, कैसे इसको हमने रीड करा, डॉट नेक्स्ट लाइन से,
ठीक है, पूरी की पूरी लाइन इसने रीड करी। इसको हमने कैसे रीड करा, डॉट नेक्स्ट से। तो जब आप डॉट नेक्स्ट कॉल करते हो तो वो सिर्फ पहला टोकन रीड करता है, पहला वर्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपने डॉट नेक्स्ट लाइन कॉल करी, तो ये कहाँ से फिर कंटिन्यू करेगा, जहां तक आपने रीड करा था उसके बाद पूरी लाइन रीड करेगा। तो ये प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बॉडी 200% सही है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। चलिए अब अपन लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये आपकी वीक 12 से क्वेश्चन है, ठीक है। और वीक 12 में मैंने करा दिया है, और क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते, और बहुत रिपीटेड कंसेप्ट इससे यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्विंग GUI लेआउट वगैरह क्या है पता है, स्विंग पैकेज क्या करता है पता है, तो ही ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आने वाला है, ठीक है जी। एंड अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले देखो GUI टेस्ट नाम की एक क्लास बनाई है, और उसने किसको एक्सटेंड करा, जे फ्रेम को। एंड आई इन्फर आप अवेयर हो कि जे फ्रेम का यूज़ हम करते कब है, ठीक है। तो जे फ्रेम जो आपकी होती है ना, डिफ़ॉल्ट लेआउट होती है। जे फ्रेम डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है उसकी बॉर्डर लेआउट है, मतलब ये मैंने आपको बताया, तो पैकेज है जनरली जो आपको स्विंग वगैरह से मिल जाता है, खैर। एंड देयर आफ्टर आपने जे पैनल यहाँ दिया, आपने 3 पैनल डिफाइन करा है। एक पैनल LBL करके, फिर दूसरा आपका लेवल है LBL, हाँ लेवल है ये, पैनल लेवल, पैनल टेस्ट, पैनल बटन। और फिर आपने यहाँ पे जे लेवल डिफाइन करा है, लेवल आईडी एंड लेवल आपकी यहाँ भी जो भी वर्ड वगैरह जो भी होगी उसके लिए, ठीक है। तो आपने ये 2 चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर ली, OTP के लिए है यहाँ पे, ये OTP वाले के लिए यहाँ पे आपने डिफाइन करा है। एंड अब आप बोलोगे आपको कैसे पता है कि OTP वाले के लिए करा है, तो यहाँ ये नीचे में आपका दे रखा है, आई मीन से चूज द करेक्ट ऑप्शंस फिलिंग इन प्लेस, जो कोड ब्लॉक कोई मिसिंग होगी, यहाँ कोई कोड ब्लॉक मिसिंग है, तो ये जो आपकी GUI है जो प्रोड्यूस करेगी, आई मीन टू से चूज द करेक्ट क्वेश्चन फिल द प्लेस इन कोड ब्लॉक सच दैट एवा प्रोग्राम प्रोड्यूस GUI गिवन बिलो। तो ये GUI आपको प्रोड्यूस करवाना है। तो ये आपकी OTP हो गई, लेवल वगैरह हो गया। जैसे लेवल क्या है जी, टेक्स्ट लिखते हो ना आप, टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ आपका आपने फॉर्म खोला होगा तो लिखा होगा, यहाँ लिखा रहता है एंटर योर नेम, ठीक है, और यहाँ पे नेम लिखा होता है आपका, तो यही तो आपकी फील्ड है ना वो, आई मीन से लेवल है, सॉरी। तो फिर आपने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड आपने यहाँ पे डिफाइन करा है। एंड टेक्स्ट फील्ड में आपने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, टेक्स्ट फील्ड में आपने लिखा है आईडी और PWD के लिए, लाइक आप जो पासवर्ड बोल लो OTP, तो आईडी और ये इसके लिए आपने बोला है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है समाओ ये। एंड फिर आपने GUI ये जो आपकी है क्लास, इसकी आपने बनाई जी कंस्ट्रक्टर, बट प्रायर टू दैट आपने बटन बनाया है BTN करके, तो सबमिट बटन होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ सबमिट बटन होगा, क्योंकि यहाँ देखो सॉरी यहाँ लॉग इन बटन होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने लॉग इन बटन दे रखा है। तो अब आप GUI को चाहते हो कि वो एक फिगर प्रेजेंट करे, फर्स्ट रो में फ़ोन नंबर आए। फ़ोन नंबर कैसे आए, लेवल प्लस TXT, लेवल भी और टेक्स्ट भी, ये दोनों, कि जी ये लेवल है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ, और ये इसकी टेक्स्ट फील्ड है, लेवल है, OTP लिखा हुआ, और फिर ये इसकी यहाँ पे क्या है जी, फील्ड है। तो ये चीज़ आप चाहते हो कि ये चीज़ यहाँ पे आए। एंड दे आफ्टर आपने लॉग इन बटन बनाया, फिर आपने यहाँ पे GUI की क्या कर दी, GUI की आपने कंस्ट्रक्टर बनाई और इनिशलाइज कर रहे हो। लेवल आईडी में आपने बोला भाई आईडी फ़ोन नंबर देना, और पासवर्ड जो हम डालेंगे OTP उसके जे लेवल, यही JID जे लेवल करके हम इसकी टाइप डिफाइन करते हैं, OTP देना। देर आफ्टर आपने टेक्स्ट आईडी में टेक्स्ट फील्ड दिया, ठीक है। एंड टेक्स्ट फील्ड देने के बाद आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे 10 डाल दिया है आपने, ठीक है। तो आपने 10 दे के यहाँ पे बोला कि भाई विड्थ जो आप दोगे, आई मीन टू से जो इनपुट बॉक्स का विड्थ दोगे, जैसे यहाँ पे ये विड्थ दिया है, इसमें इतना विड्थ देना कि एटलीस्ट 10 एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले करवा पाएँ, ठीक है। फिर आपने ये पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसमें भी बोला कि 10 एलिमेंट्स के लिए जो है वो हम डिस्प्ले करवा पाएँ, ऐसा कुछ दो, ठीक है, ये दे देगा। फिर उसके बाद आपने न्यू पैनल, यहाँ पे ये देखो आपने जो ये बनाया था ना यहाँ पे पैनल करके जो हमने इनिशियलाइज करा था, इसमें पैनल की आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन कर दी कि लेबल के लिए ये है, टेक्स्ट के लिए ये है, एंड जो आपकी पैनल बटन है उसके लिए ये पैनल है। ये क्या कर रहा है, ये ऐड करेगा लेवल आईडी को और टेक्स्ट आईडी को टू, कहने का यही मतलब है, ऐड करेगा किसको, लेवल आईडी और टेक्स्ट आईडी को टू यहाँ पे जो आपकी पैनल लेवल है उससे, जो लेवल आपने दिया है उससे इसका काम है ऐड करना, ठीक है। पैनल लेवल, पैनल टेक्स्ट, पैनल टेक्स्ट का क्या काम है, तो जी पैनल टेक्स्ट का काम ये रहा कि ये ऐड करेगा ये जो आपकी पासवर्ड की जो आपने लेवल बनाई है ना टेक्स्ट को, पैनल टेक्स्ट से। देर आफ्टर ये आपका जो दे रखा है, पैनल को इनिशलाइज करा हमने तीनों के तीनों पैनल को, ठीक है। इनिशलाइज करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे, तो तीनों के तीनों पैनल को जो भी इसका नाम दिया है आपने कि पैनल लेवल, पैनल टेक्स्ट, समाओ, ये जो भी चीज़ें थी,
इसको आपने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, ऐड बटन टू पैनल बटन एंड देयर आफ्टर अब कुछ कोड ब्लॉक मिसिंग है, फिर उसके बाद आपने सेट विजिबिलिटी ट्रू दे दी और साइज वगैरह जो है कि 300 200 एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे दे रखी है। यहाँ तक तो ठीक था, चीज़ें समझ आ भी रही हैं। देन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तो ठीक ही है, आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट है कि पैनल लेवल करके जो दे रखा है, ये पैनल है लेवल के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद टेक्स्ट के लिए, फिर उसके बाद कहीं जाके बटन के लिए। और इसके जो भी इंस्टेंसेस आपने बनाई, ये क्या करेगा, ये लेवल डिस्प्ले करेगा, जैसे फ़ोन नंबर OTP वगैरह करके, ठीक है, तो ये इसके यूसेज रहे। एंड फिर उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू GUI टेस्ट वगैरह करके दे रखा है और ये मुझे चाहिए। एंड द पॉइंट इज यहाँ से कुछ मिसिंग है, कुछ कोड ब्लॉक, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा होगा ना फिर भी कर लोगे, क्यों, मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो बाय द वे, बट उससे पहले एक चीज़ तो रह गया, यहाँ पे इस मेन मेथड में न्यू GUI ऑब्जेक्ट को आपने चलाया तो ये इसमें कंस्ट्रक्टर चलेगा और जो भी चीज़ें उसको इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो अब बारी आई कि कैसे मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, तो देखो आप देखना कि यहाँ पे देखो बटन, देखो सबसे पहले बटन, देखो बटन को कहाँ डाला गया है, मैं बोलूँ ये आपका क्या होता है, एज यू नो ये आपका होता है नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट, और ये आपका जो सेंटर होता है वो। तो इतना आप समझ गए जी, ये सेंटर है, ईस्ट वेस्ट, जो भी है। तो अब आप बताओ, इसने बोला है कि जो लेवल है ना यहाँ पे, लेवल छोड़ो, बटन भी सबसे पहले है, जो बटन को इसने बोला है कि बटन को साउथ में डालो, ठीक है, बटन तो साउथ में ही है, एक वक्त के लिए ये सही हो सकता है। अब इसने बोला बटन को सेंटर में डालो, भाई बटन सेंटर में है क्या, ये देखो लॉगिन बटन सेंटर में है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। एंड आफ्टर अब इसने बोला है लास्ट वाला ऑप्शन है कि बटन को नॉर्थ में डालो, देखो जी दो ऑप्शन तो आपने ऐसे कट कर दी, अब बची दो ऑप्शन, ये और ये वाली और ये वाली, अब इन दोनों में कौन सा सही होगा उसको देखना है। तो फिर आपने बोला कि लेवल जो है ना उसको सेंटर में रखो। एक बात बताओ भाई, लेवल सेंटर में है क्या, बिल्कुल मिड में आ रहा है, बिल्कुल नहीं, लेवल तो आपका नॉर्थ में आ रहा है, फ़ोन नंबर OTP यहाँ तो आ नहीं रहा ना, नॉर्थ में आ रहा है। और जो फिर आपने उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह दिया वो आपका सेंटर में भले आ रहा है, ये चीज़ें जो है, खैर। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि लेवल आपका जो है वो नॉर्थ में आ रहा था और सेंटर मतलब जो टेक्स्ट की है वो सेंटर में आ रहा है आपका, देखो ये आपकी सेंटर हो गई। मैं फिर से ड्रॉ अगर करूँ, फिर से क्यों करना, इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, जस्ट वेट, मैं मिस सेलेक्ट, अरे भाई देखो मैं अगर इसी को एक्सटेंड करूँ तो एक बात बताओ, नॉर्थ कहाँ आ रहा है, साउथ कहाँ आ रहा है, सेंटर कहाँ आ रहा है, तो नॉर्थ में क्या आपका है, नॉर्थ में बटन है, और ये आपका सेंटर में ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो है, और ये जो आपका ये तो नॉर्थ में ही है ना, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये नॉर्थ नहीं है, ये कुछ ऐसे हो गया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो इतना कुछ नहीं दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आपके 200% सही होते हैं, इवन आप इन सबसे वाकिफ नहीं हो फिर भी आप इसको सही कर लोगे, ठीक है। एंड ये तो हो गया। अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि कंसीडर द जावा कोड गिवन बिलो, जो भी जावा कोड दिया और प्रिंट करो, मतलब जो भी नीचे जावा कोड दिया ना, कंसीडर द जावा कोड गिवन बिलो डेट प्रिंट्स हाईएस्ट प्राइस्ड स्टॉक, मतलब जिस स्टॉक की सबसे ज़्यादा प्राइस है वो, बट किस में, अमंग द सेट ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑब्जेक्ट होगी उसमें से जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा होगी उसको प्रिंट करना है। तो फिर फ्रॉम द अमंग ऑप्शन, फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस, जो ऑप्शंस आपके दिए हैं स्टॉक के जो ऑब्जेक्ट दिए हैं, आइडेंटिफाई करो अप्रोप्रिएट फंक्शन हेडर को फॉर फंक्शन प्रिंट हाईएस्ट स्टॉक। मतलब एक फंक्शन है प्रिंट हाईएस्ट स्टॉक, वो क्या ले रहा है, तो स्टॉक की ऑब्जेक्ट ले रहा है पहली चीज, और जब वो स्टॉक की ऑब्जेक्ट ले रहा है तो फिर रिटर्न क्या कर रहा है जी, रिटर्न कर रहा है हाईएस्ट स्टॉक अमॉन्ग द सेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट सेट। तो वो रिटर्न कर रहा है उसको, आई मीन उसे जो भी उसकी होगी हाईएस्ट स्टॉक करके उसको। एंड फिर वो बोल रहा है यहाँ पे कि वो इनपुट के तौर पे स्टॉक का ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो होगा ये क्या लेगा, स्टॉक का ऑब्जेक्ट लेगा, स्टॉक टाइप की ऑब्जेक्ट लेगा एज अ इनपुट। तो सबसे पहले तो इसी को ढूंढो आप, खैर बट पहले कोड भी समझना इंपॉर्टेंट है, सो समझ लेते हैं। तो कोड में आपने सबसे पहले एक इंटरफेस बनाया और उस पर्टिकुलर इंटरफेस का नाम आपने दिया स्टॉक, और इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे मेथड है जिसका नाम है गेट प्राइस। जब आप गेट प्राइस को कॉल करोगे तो वो प्राइस देगा, और किस टाइप की प्राइस रिटर्न करेगा, डबल टाइप की प्राइस रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये पब्लिक है और ये एब्स्ट्रैक्ट भी है, साथ ही एब्स्ट्रैक्ट भी है। तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा होगा, ए स्टॉक ने इसको इंप्लीमेंट करा, तो फिर इसने बोला प्राइवेट डबल प्राइस, तो यहाँ प्राइस बोला और यहाँ इसने बोला कि गेट प्राइस को यहाँ पे इसने इंप्लीमेंट, मतलब कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर एक, और फिर गेट प्राइस मेथड को भी इंप्लीमेंट करा जो कि प्राइस रिटर्न कर रही है। फिर बी स्टॉक ने क्या करा, वही चीज़ें कंस्ट्रक्टर और ये जो आपकी प्राइस दे रखी है प्राइवेट में वो, तो ये भी प्राइस रिटर्न कर रही है। फिर
टेस्ट वाली चीज़ें हैं, टेस्ट क्लास आया और यहाँ पे एक फंक्शन हेडर मिसिंग है, इसके अंदर हमें वो फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो फंक्शन जो ऑब्जेक्ट लेगा किसका लेगा, ए स्टॉक का बी स्टॉक का, एंड द पॉइंट इज ए स्टॉक और बी स्टॉक का आप अगर उसको ऑब्जेक्ट दोगे तो दोनों की जेनरिक्स डिफाइन करोगे ना। अगर आपने ए मतलब वो जो आपने ऐसा कुछ दिया यहाँ पे इस फंक्शन हेडर में आपने ए ऑब्जेक्ट बोल दिया, ए ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वो आ रही है, और फिर जब बी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट आएगी तो इशू देगा फिर, या फिर आपने बी बोला तो ए टाइप की इशू करेगा। तो उससे अच्छा है कि ए स्टॉक हो या फिर बी स्टॉक हो, दोनों ने इंप्लीमेंट किसको करा है, तो स्टॉक को इंप्लीमेंट करा है। तो भाई डाल दो ना डायरेक्ट स्टॉक को कि जी ये जो ऑब्जेक्ट है ना स्टॉक टाइप की ऑब्जेक्ट होगी, या फिर ऐसा बोल दो कि स्टॉक टाइप के ऑब्जेक्ट की जगह पे आप ऐसा बोल दो टी एक्सटेंड्स, ठीक है, स्टॉक, ठीक है, ये हो सकता है अगर आप, या फिर ये यूज करो वाइल्ड कैरेक्टर में तो बात ही अलग है। खैर, तो ये क्या कर रहा है, ये जो आप फंक्शन हेडर दोगे ये प्राइस लिया और हाईएस्ट प्राइस को उसने प्रिंट करा। तो फिर द पॉइंट इज यहाँ देखो 3 स्टॉक है, स्टॉक ए स्टॉक बी स्टॉक ए, ठीक है, और हाईएस्ट प्राइस को आपने कॉल कर लिया इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो इसका हेडर फाइंड करना है, इसमें आपने इस स्टॉक वाले एरे को दे दिया। तो यहाँ पे देखो ये वाली सही होगी क्या, ए एक्सटेंड्स स्टॉक, यहाँ तक तो ठीक है, सही है ना, ए ने स्टॉक को एक्सटेंड करा, एक्सटेंड्स ए स्टॉक, ओ सॉरी ये तो गलत है क्योंकि इसने ए को एक्सटेंड कर लिया है, और हम तो यहाँ ए और बी दोनों टाइप की स्टॉक डाल रहे ना, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसने भी क्या करा है जी, इसने भी बी को एक्सटेंड कर लिया है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन आपके बचे, इन दोनों में से कौन सा होगा, तो इसने क्या करा है टी एक्सटेंड स्टॉक, बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो मैंने बोला ना, टी एक्सटेंड स्टॉक्स दोनों ने एक्सटेंड करा है दोनों ऑब्जेक्ट ने, तो ये आपकी सही होती है। फिर यहाँ पे देखो टी की इसने क्या ले ली, एरे ले ली, ये सही है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट में डायरेक्ट इसने स्टॉक का ही आई मीन टू से एरे ले लिया, जो कि मैंने पहले बताया था कि स्टॉक का भी आप एरे ले सकते हो डायरेक्ट। तो ये दो ऑप्शंस आपकी 200% यहाँ पे सही हो जाती है। चलते हैं अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला है, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इसने कि आपके पास एक क्लास है स्टेडियम, उसमें एक वेरिएबल नाम की आई मीन टू से वैल्यू है, फील्ड बोल लो, इंटीजर टाइप की इंट है और उसकी वैल्यू 1 है। एंड अब आपने सिंक्रोनाइज्ड यहाँ पे पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड, मतलब आपने एक मेथड बनाया जिसका नाम है बुक सीट, क्या बनाया, बुक सीट करके आपने यहाँ पे एक मेथड बना दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो जी कि हमने यहाँ पे बुक सीट करके मेथड बनाया, यहाँ तक तो ठीक है। अब बुक सीट करके आपने मेथड बनाया, बट द पॉइंट इज भाई ये वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करी, बट इसकी जो टाइप है ना ये सिंक्रोनाइज्ड आपने यहाँ पे सिंबल में दे दिया है। तो जब आप सिंक्रोनाइज्ड दे देते हो तो क्या होता है, तो वो लॉक हो जाता है मोर और लेस, जब आपने यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड दे दिया तो वहाँ पे मोर और लेस यही चीज़ें हुई होंगी। तो उसके बाद अब आपने उसमें बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करना, एल्स ये करना, लॉक प्रॉपरली चल रहा है यहाँ पे। एल्स जो नेम एंड जो आपने नेम डाला होगा वो, एंड वेयर इज दिस नेम, तो यहाँ पे नेम प्लस बुकड, फिर एन और जो सीट हो, अच्छा ये जो आ रहा है एन आपने यहाँ दे दिया, नेम आपने यहाँ पे दे दिया कि नेम बुकड, जो जो भी सीट आ रही होगी आई मीन से स्टेडियम के, और जब एक चल रहा होगा तो दूसरा रस ना करे, क्रिटिकल सेक्शन का ये कोड है, अवेलेबल जो कीवर्ड है इसको मल्टीपल रस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने बोला अगर अवेलेबल है ग्रेटर देन एन है, मतलब सीट जो आपको चाहिए, जो सीट अवेलेबल है, सीट हो सकता है 150 अवेलेबल हो, आपको उससे ज़्यादा चाहिए, तो ये चलने से रहा। बट अगर आपको अवेलेबल सीट 200 है, आपको 150 चाहिए, तो ये चल जाएगा और फिर वहाँ से अवेलेबल में घटा देगा कि भाई 200 सीट अवेलेबल थी, 150 को हमने बुक कर लिया तो 50 सीटें बच गई, और यहाँ जो भी आपने बुक करा होगा वो यहाँ पे प्रिंट करा। फिर उसके बाद अब देखो सीट बुक ने रनेबल को इम्प्लीमेंट करा, तो रन मेथड भी इसमें होगा, बिल्कुल है जी रन मेथड। और इसमें और क्या क्या, तो स्टेडियम टाइप की ऑब्जेक्ट ले रहा है एस, प्राइवेट है ये भी, और नेम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है, प्राइवेट है, और एन सीट्स इंट टाइप की वैल्यू ले रहा है, एंड ये भी आपका क्या है जी, ये भी प्राइवेट है। फिर आपने इसके अंदर कॉल करा सीट बुकिंग को, कंस्ट्रक्टर को, जिसने की लिया एस नेम, मतलब एन लिया नेम के तौर पे, और सीट जो एन एस करके शॉर्ट में, तीनों को इनिशियलाइज करा। फिर आपने रन को कॉल करा। रन कब कॉल होगा, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना के ना उसके ऊपर जब आप स्टार्ट कॉल, पहले तो आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको एक थ्रेड में डालोगे, थ्रेड के ऑब्जेक्ट में, और फिर जब उस थ्रेड के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डॉट स्टार्ट कॉल करोगे तभी ये रन मेथड चलेगा। और जब रन मेथड चलेगा तो ये स्टेडियम की जो वेरिएबल है एस डॉट बुक सीट को कॉल करेगा, और उसके अंदर एन जो भी नंबर ऑफ सीट्स आपने इनिशियलाइज करी होगी और जो नेम आपने स्टेडियम का दिया होगा वो, एंड बुक सीट आपका यहाँ पे क्या कर रहा था, तो ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड था, देख लो अच्छे से।
एंड देयर आफ्टर अब आपने क्या बोला जी, अब आपने बोला कि न्यू स्टेडियम की ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाई आपने न्यू स्टेडियम की, और आपने बोला सीट बुकिंग 1 सीट बुकिंग 2 टाइप सीट बुकिंग किया, और अगर अब मैं बोलूँ सीट बुकिंग क्या है तो ये है जिसने रनेबल को इम्प्लीमेंट करा है। एंड ये चीज़ें हो गई, दोनों की आपने ऑब्जेक्ट बनाई कि जी ये ऑब्जेक्ट इसमें इसमें और प्लेयर का नेम विराट और ये जो अवेलेबल वाली चीज़ें हैं वो। एंड फिर उसके बाद आपने दोनों थ्रेड बनाई और दोनों को स्टार्ट करा, ठीक है, दोनों थ्रेड बनाई और आपने दोनों को स्टार्ट करा, तो यहाँ क्या होगा, तो होना क्या है, तो ये रन चल, जैसे आपने डॉट स्टार्ट कॉल करा तो क्या चलेगा, ये रन वाला मेथड, क्योंकि आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टेडियम में जो आपने ये भेजा था ना, यहाँ पे आई मीन टू से जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, आपने जो ये भेजा था एस को यहाँ से इस ऑब्जेक्ट में, नेम को यहाँ से इस विराट में, सीट को यहाँ से इस जो सीट आप ये तो इनिशलाइज कर देगा, बिल्कुल कर देगा। उसके बाद जैसे ही आपने इस थ्रेड में डालने के बाद, थ्रेड के ऑब्जेक्ट में डालने के बाद स्टार्ट कॉल करा तो ये रन मेथड को कॉल करेगा, और ये जो आपकी रन मेथड है ना वो बुक सीट को कॉल कर रही है विथ व्हाट, विथ एन सीट्स एंड नेम। एन सीट्स आपका क्या है 1 और विराट आपका नेम है, ठीक है। एंड ये चीज़ें तो हो गई। एंड इसके बाद देखो अवेलेबल सीट आपकी 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, मैंने 200 बस एग्जांपल के लिए लिया था, तो यहाँ पे 200 करके यहाँ पे इसने ऑलरेडी दे रखी है। और तो ये देखेगा एटलीस्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू है, बिल्कुल है, 1 भी इक्वल टू है, और दूसरी जो सीट आपने दोनों में 1 1 सीट डाली है, नंबर ऑफ सीट दोनों इक्वल टू है, तो जाहिर सी बात है दोनों चलेगा। तो बट पॉइंट ये है कि दो थ्रेड है T1 एंड T2, तो भाई एक बार में तो एक ही एक्सेस करेगा ना, बिल्कुल। तो जब एक्सेस करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, एल्स ये ऐसा कुछ, अगर T1 ने पहले एक्सेस कर लिया तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा विराट बुक्ड 1 सीट, यही करेगा, जाहिर सी बात है। एंड फिर उसके बाद मतलब अभी मैं सिर्फ T1 की बात कर रहा हूँ, तो पहला ऑब्जेक्ट आपने इसमें डाला, अब T2 आएगा, T1 के बाद आया T2, ऐसा मान के चलो, पहले T1 आया उसके बाद अब T2 आ गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ ऐसा, तो पहले तो अब T1 आ गया, अब T2 आया, बट T1 जब आएगा, जब T2 आएगा तो यहाँ तो आपने सिर्फ प्रिंट नहीं करा, अवेलेबल में से -1 करा है, विराट को एक सीटें चाहिए थी, अवेलेबल भी 1 थी, तो 1 -1 कर दिया तो 0 हो गया ना। अब कौन आएगा, आएगी तो सान्या फिर आएंगी यहाँ पे, और इसकी इन्होंने अवेलेबल सीट भी 1 बोली है, बट भाई अवेलेबल तो 0 हो गई है ना, तो ये क्या बोलेगा सान्या एंड कैन नॉट, चूंकि अगर इफ में अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये चलेगा, क्योंकि सीट अब 0 हो चुकी है, उसको एक सीट चाहिए, सान्या कैन नॉट बुक 1 सीट, तो वो बुक नहीं कर पाई, ठीक है। अगर T1 पहले चला, फिर T1 पहले चलने के बाद फिर अगर T2 चला तो ये चीज़ें एराइज होंगी। व्हाट इफ इसका वाइस वर्सा हो, पहले T2 चल ले फिर T1 चल ले, तो इसका उल्टा होगा, सान्या को एक सीट मिल जाएगा, विराट को कुछ नहीं मिलना, फिर 0 सीट। तो यहाँ पे ये दोनों आपका सही है कि पहले अगर ये चला होगा ना, T2 पहले चला होगा तो सान्या पहले आएगी, उसको एक सीट मिल जाएगा, विराट बुक नहीं कर पाएगा एक भी सीट। बट अगर T1 पहले चला होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विराट तो एक सीट बुक कर लेगा, बट सान्या जो है वो कैन नॉट बुक 1 सीट, तो ये आपकी सही हो गई। एंड अब अपन लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना कंकरेंट हैश मैप का यूज हुआ है, ठीक है। एज यू नो कंकरेंट हैश मैप के यूसेजेस क्या है, ठीक है, वो आपकी कोई एरर, देखो क्यों यूज करते हो, तो इशू ये होता है कि जब आप मैप को ना रन कर रहे हो, आइटरेट कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने मॉडिफाई भी करा उसमें, तो वो आपकी एक्सेप्शन दे देता है, तो आपको फिर एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। बट आप डायरेक्टली बचना चाहते हो तो उसमें आपको रैप कर दो, किसमें, कॉन्करेंट हैश मैप के थ्रू, तो आपकी कोई इशू वहाँ पे होती नहीं है, तो कोई आपकी वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती। कौन सी एक्सेप्शन, तो ये वाली कहाँ गया ये भाई, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन करके जो ये थ्रो नहीं होगी, ठीक है। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसने थ्रेड को एक्सटेंड करा है तो इसका थ्रेड बनाएंगे, जाहिर सी बात है। मैप आपने डिफाइन करा सी यू मैप करके, और ये जो इसकी कंस्ट्रक्टर है वो एक मैप लेगी, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे एग्जांपल का, तो ये मैप लेगा, आपने इसको इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया, फिर रन कॉल होगा, क्योंकि थ्रेड है, थ्रेड पहले आप इसको आई मीन टू से डालोगे, फिर रन कॉल स्टार्ट डॉट स्टार्ट कॉल करोगे तो रन मेथड कॉल करेगा, तो वो क्या करेगा, जो देखो जो आपने एम डाला था वो तो डल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो आपने यहाँ इसकी ऑब्जेक्ट बनाई होगी एग्जाम्पल की, लेट मी चेक, तो फिर वेर इज दिस, देखो एग्जाम्पल की आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें एक मैप डाला, वो तो जो आपने डाला डाला, बट ये 4 की के तौर पे और वैल्यू के तौर पे इसकी जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर कर देगा। तो ये आपकी एग्जाम्पल क्लास थी। एंड देयर आफ्टर आपकी एक क्लास है टेस्ट करके, ये आपकी मेन मेथड को रन कर रही है, और इसके अंदर आपने क्या बोला जी, इसके अंदर आपने बोला कि भाई ये जो मैप है ना, जो कि की वैल्यू पेयर की होगी, जिसका नाम सी यू मैप है, ये कॉन्करेंट हैश मैप होगी भाई,
क्यों बोला ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ आप आइटरेट कर रहे हो मैप को, उसके साथ साथ मॉडिफाई भी कर रहे हो कि पुट करो, ये करो, वो करो, तो ये जनरली आपका इशू क्रिएट करता है, बट अब नहीं करेगा क्योंकि आपने कॉन्करेंट हैश मैप का यूज सक्सेसफुली करा है। ठीक है, तो नो इशू, यहाँ कोई इशू नहीं आने वाली। एंड देयर आफ्टर उसके बाद आपने क्या करा, देखो ये आपकी आई थी, ये आर थी, फिर आपने क्या करा कि पुट करा आई आर, मतलब इसको एज अ की, ये की होगा, इसकी वैल्यू ये होगी, ये की, इसकी वैल्यू ये है। मतलब एक मैप बनाया, उसमें 3 है, एक ये है और 1 यहाँ पे स्टोर्ड है एज ए स्ट्रिंग, फिर 2 है और यहाँ पे क्या स्टोर्ड है 2, और फिर 3 है और यहाँ पे स्टोर्ड है 3। तो 3 चीजें इसमें टोटल आपकी स्टोर्ड है। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो आप। तो फिर आपने इस पर्टिकुलर मैप को उठाया और उठा के आपने इस एग्जाम्पल नाम के ऑब्जेक्ट में डाला। तो ये कहाँ जाएगा, ये पर्टिकुलर जो मैप है ना, ये इसी कंस्ट्रक्टर में जाएगा। यहाँ पे सी यू मैप में आपने डिफाइन करा और एक की और ऐड कर दी, 4 और 4, मतलब की 4 होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 4 हो जाती है यहाँ पे, वो आपने ऐड कर दी। 2 चीज़ें आपने मोरलेस यहाँ पे ऐड कर दी और फिर आपने इसको स्टार्ट करा। भाई जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो कौन रन होगा, तो ये रन वाली जो मेथड है ये रन होगी। और आपने मतलब कहने का मतलब ये देखो, मैंने डायरेक्ट यहाँ बोल दिया कि 4 ऐड करा, बट ये सब कब चलेगा, जब आपने इसके ऊपर स्टार्ट कॉल करा। अब आप बोलोगे अच्छा ऐसा है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो थ्रेड नाम की आपने नहीं दी है। आई मीन टू से जो ऑब्जेक्ट में थ्रेड, जैसे एग्जांपल की हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इसको थ्रेड में डालते थे ना, देखो मैं पीछे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे हमने थ्रेड में डाला, भाई वो तब डालते थे जब आप रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बट अगर आपने ऑलरेडी एक्सटेंड कर रखा है ना थ्रेड को, जैसे देखो क्लास एग्जांपल ने थ्रेड को एक्सटेंड करा है, तो कोई सुनी कुछ नहीं डालना। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे आपने एक आइटरेटर बनाया और चेक करा अगर नेक्स्ट की वैल्यू है, अगर है तो फिर आपने एंट्री ली और मतलब एंट्री ले ली। एंट्री मतलब पहले ये दे देगा फिर ये वाली वैल्यू की वैल्यू में, और फिर आपने दोनों की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो जाहिर सी बात है क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। अब इसमें बोला कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन है, भाई कैसे देगा, अगर आप ये यूज ना करते ना, इसके जगह पे सिंपल मैप या हैश मैप कुछ यूज कर लेते तो इशू होती, बट यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो ये कोई इशू आपकी थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, एंड आई होप ये समझ आया हो आपको कि इसने क्यों इशू थ्रो नहीं करा। ये अब यहाँ देखो ये भी सही है, क्योंकि ये आउटपुट भी तो जनरेट करेगा ना 1 2 3 करके, ये भी सही है आपका। तो ये चीज़ यहाँ पे बोल सकते हो। और प्रोग्राम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि 4 को एक्सक्लूड करते हैं, यहाँ पे ट्रू को बोला, ये भी सही है। और यहाँ तो ठीक है 1 2 3 4 ऑल सेट, जैसे यहाँ इसने बोला था प्रोग्राम जनरेट्स आउटपुट 1 2 पे 2, यहाँ पे 3 और इसने 4 बोला है। ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इशू ये है कि इसने मे बोला है, द प्रोग्राम मे जनरेट, और यहाँ इसने बोला ऑलवेज। भाई ऑलवेज 4 को इंक्लूड करके नहीं करेगा क्योंकि इसने यहाँ 3 को भी करा है। तो बस इसी कीवर्ड में आपकी जो थी वो इशू थी, जिसको मैंने कर दिया जी रिजॉल्व। अब एक नेक्स्ट कीवर्ड और 2 क्वेश्चन और बचे, चलो करते हैं इसको। और ये क्वेश्चन फिर से आपका स्विंग की चीज़ें आपकी आ गई यहाँ पे, तो फिर अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जब इस कोड को देखते हैं तो यहाँ बोला है सबसे पहले फिर से स्विंग और इवेंट वाली, चूंकि वीक 12 से एक या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास बटन टेस्ट, पिछले वाले में हमने साथ से जे फ्रेम को करा था, यहाँ पे हम एक्शन लिसनर को भी करने वाले हैं। मतलब देखो एक्शन लिसनर का क्या सीन है कि जब आप बटन दबाते हो ना, जैसे रॉ एग्जाम्पल लेमन टर्म में, तो आपके घर पे कोई आया है, किसी ने डोरबेल बजाया, तो सुनने के लिए कोई तो है ना। ठीक है, आप हो या फिर कोई भी होंगे, तो वो हो गए आपके एक्शन लिसनर। बटन आपने क्लिक करा लॉगिन का, तो उसके ऊपर कुछ तो इवेंट होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, मैच होगा, डाटा आपका जो भी हो। तो डेट्स वाई मैंने इंप्लीमेंट करा है एक्शन लिसनर को। किसको करा इंप्लीमेंट जी, एक्शन लिसनर को एक्सटेंड करा है जे फ्रेम को। एंड जब मैंने जे फ्रेम को एक्सटेंड कर ही लिया तो जे बटन B1 और B2, मतलब 2 मैंने बटन बनाए, एक लेवल बनाया जे लेवल की हेल्प से, चूंकि जे फ्रेम बोल रहा हूँ, फ्रेम में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैकेज में। तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें बटन भी मिल गया, लेबल भी मिल गया। एंड देयर आफ्टर हमने पैनल भी बना लिया, पैनल 1 पैनल 2। देयर आफ्टर इन सारे के सारे चीज़ों को करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा है, 2 बटन डिक्लेयर करें B1 B2। ठीक है, एंड डिक्लेयर करा एक लेवल, ताकि आउटपुट जो टेक्स्ट की है वो दिख सके। देयर आफ्टर 2 पैनल की जो लेआउट हमने यहाँ पे बना रखी है वो, यहाँ तक समझ आ गया। एंड फिर इसके बाद बटन्स जो हमने बनाया ना, बटन बनाओगे, देखो ये बटन है तो इसके अंदर कुछ तो दोगे कि ये लॉगिन के लिए है, किस लिए। तो बटन में हमने यहाँ पे डाला है इनक्रिप्ट जे बटन। देखो B1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्लेयर करा था, अब इनिशलाइज कर रहे हैं कि न्यू बटन का ऑब्जेक्ट बना के इनक्रिप्ट डालो। मतलब ये जो बटन बनेगी ना, तो एक में आपका यहाँ पे क्या लिखा होगा जी, एक में आपका लिखा होगा इनक्रिप्ट। ठीक है,
और दूसरी जो बटन बनेगी उसमें लिखा होगा डिक्रिप्ट। तो दो चीज़ यहाँ पे मोर और लेस आपकी लिखी हुई होंगी। और फिर आपने पैनल बना लिया। पैनल वन में आपने क्या लिखा? पैनल वन में आपने लिखा न्यू जे पैनल। तो आपने पैनल बनाया। अब आप बोलोगे पैनल तो बन गया है, तो क्या यूज़ है? तो देखो ये आपने मतलब बॉटम पैनल बनाया। देखो दो पैनल आपने ये भी बनाया था, P1 और P2 जे पैनल की हेल्प से। और जो भी आपने यहाँ पे बनाया ना उसको आपने यहाँ पे अब इनिशियलाइज कर दिया है, जो कि न्यू पैनल, इसमें न्यू पैनल होगी और उसमें ऐड कर दोगे बटन वन बटन टू को, मतलब दोनों बटन को आपने ऐड करा। ठीक है। और ऐड करने के बाद आपने बोला है कि बट जो पैनल वन होगी, गौर करना इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज कर लो ये जो आपकी पूरी है ना, ये आपकी पैनल वन है। इसमें इसमें आपने B1 और B2, देखो पैनल वन डॉट एड पैनल टू डॉट एड, दो बटन ऐड करी। और उसके बाद जब आप ऐड कॉल करोगे फिर से ऐड, और उसमें पैनल डालोगे कि P1, क्योंकि P1 में दो बटन है। तो फिर आपने पैनल वन लिखा और इसकी डायरेक्शन साउथ दी। मतलब आपने देखो, अगर मैं बोलूँ ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, तो बिल्कुल आपने नीचे इसको यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये समझ आ गया। एंड फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ कि जे लेवल आपने फिर से डिफाइन करा, लेवल विथ एम्प्टी टेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करा, क्रिएट करा। और फिर उसके बाद अब आपने P2 को, देखो लेवल पैनल वन में तो आपने कर लिया, पैनल टू की आपने ऑब्जेक्ट बनाई जे पैनल करके जैसे यहाँ बनाया था, और उसमें आपने L1 को डाला, मतलब ये जो एम्प्टी टेक्स्ट है ना आपने इसको डाला, और इसको आपने नॉर्थ में दिया है। मतलब ये जो आप यहाँ पे पैनल बनाओगे इसको आप कहाँ दोगे, इसको आप नॉर्थ में दोगे यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद विजिबिलिटी ट्रू करी, साइज 400 बाय 400 करा। और अब आपने बोला B1 डॉट, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ एक सेकेंड, अच्छा यहाँ था ना मैं एग्जैक्टली तो मैंने बोला B1 डॉट सेट एक्शन कमांड, और एक्शन वन मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, मैंने बोला B1 डॉट सेट एक्शन कमांड एक्शन वन। आप बोलोगे एक्शन वन लिखा तो है, ठीक है, एक्शन वन लिखा, और ये एक्शन टू लाइक कमांड हमने यहाँ पे दिया है कि जी दो कमांड हमने डिफाइन करा है, एक्शन वन और फिर हमने क्या डिफाइन करा है, तो हमने यहाँ पे एक्शन टू डिफाइन कर दिया है। एंड उससे पहले जो आपकी विंडोज़ की साइज़ वगैरह थी और विंडोज़ की जो विजिबिलिटी वगैरह थी उसको आपने यहाँ पे विजिबल कर दिया। फिर आपने कमांड सेट करा किसके लिए, एक्शन वन एक्शन टू, किसके ऊपर, B1 और B2। B1 आपका क्या था, तो B1 आपका था इनक्रिप्टेड वाला बटन, ये आपका B1 था, ये आपका B2 था। तो उसके लिए आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एक्शन कमांड एक्शन वन एक्शन टू। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर एक्शन लिसनर लगाया है, B1 डॉट एड एक्शन लिसनर। आपने दिस बोला है यहाँ पे, क्या बोला, दिस। अब दिस क्या है, तो भाई दिस कहने का सीधा सा मतलब है भाई इसके ऊपर B1 जो है ना, इसी के ऊपर मुझे ये लिसनर लगाना है। ठीक है, तो ये अब इसी के ऊपर ये पर्टिकुलर जो आपका लिसनर यहाँ पे दे रखा है, जस्ट वेट लेट मी, तो ये जो आपका यहाँ पे दिस दे रखा है ये बी के ऊपर आपने रजिस्टर करा। B1 आपकी क्या थी, तो एनक्रिप्ट टाइप की बटन थी, ऐसा बटन जिसमें एनक्रिप्ट लिखा है। ठीक है, और B2 आपकी क्या है, डिक्रिप्ट टाइप की बटन है। तो यहाँ भी आपने दिस लगा दिया कि एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। आपने रजिस्टर कर लिया लिसनर को किसके किसके लिए, डिक्रिप्ट बटन के लिए, इनक्रिप्ट बटन के लिए, दोनों पे। अब बारी आई एक्शन परफॉर्म की, और यहाँ पे आपने एक्शन इवेंट आई मीन से जो हम लेते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे इवेंट की ऑब्जेक्ट आती है वो, फिर कुछ कोड स्निपेट जो यहाँ पे कोड सेगमेंट है। एंड देयर आफ्टर आपने बोला कि ये और न्यू बटन इवेंट टेस्ट को जब मेन वाली मेथड चलेगी तो इन न्यू बटन इवेंट टेस्ट को इनिशियलाइज करेगी। और बटन इवेंट टेस्ट जो है उसमें आपने क्या क्या दिया है, तो ये जो बटन इवेंट टेस्ट है उसमें आपने इस पर्टिकुलर जो ये कंस्ट्रक्टर वगैरह यहाँ पे दिया है, इन सारे के सारे चीज़ों को आपने इनिशियलाइज करा है। जी कि एक बटन जो आपकी डिक्रिप्ट वाली बटन होगी टॉप पे, इनक्रिप्ट वाली नीचे पे, तो यही चीज़ें तो आपने करी है ना। एंड अब मुद्दा ये आया, यहाँ पे बोला चूज द करेक्ट कोड सेगमेंट जो कि फिल करोगे इनसाइड एक्शन परफॉर्म्ड। मतलब ये जो एक्शन परफॉर्म वाली ये मेथड है ना आपकी, इसमें कुछ कोड मिसिंग है और हमें इसी में वो उस पर्टिकुलर कोड को फिल करना है। ठीक है, तो बिल्कुल करेंगे। चूज द करेक्ट कोड सेगमेंट टू बी फिल्ड इनसाइड मेथड एक्शन परफॉर्म सच दैट ऑन क्लिक इनक्रिप्ट बटन। भाई जब इनक्रिप्ट बटन पे क्लिक करो तो लेवल का टेक्स्ट जो है ना, द लेवल टेक्स्ट चेंज इनक्रिप्टेड, तो जो लेवल का टेक्स्ट है वो इनक्रिप्टेड हो जाना चाहिए। और डिक्रिप्ट बटन पे कॉल करो तो टेक्स्ट डिक्रिप्टेड हो जाना चाहिए। तो अब बात यहाँ आई कि यहाँ आप क्या यूज़ करोगे। सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात आपका ये रहा कि आपको लेवल सेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ कमांड जब आप दोगे तो क्या कॉल होगा, एक्शन वन और एक्शन टू, यही कॉल होगा ना। तो देखो जैसे आपने इसको कॉल करा इस पर्टिकुलर ई वाले को, तो अब आप इसका सबसे पहले तो कमांड ले लो कि बटन तो आपने क्लिक करा, ठीक है, बट कौन सा कमांड आया भाई वो तो बता दो, वो तो बताओ कौन सा कमांड आया। तो कैसे कमांड लेते हैं, तो जब आप ये कॉल करोगे ना ई डॉट गेट एक्शन कमांड, ये जो आपकी एक्शन इवेंट की मेथड मिल रही है, ई डॉट गेट एक्शन व्हाट
कमांड, और आपने इसको कुछ ऐसे कॉल करा तो वो आपको एक्शन कमांड वहाँ से रिटर्न कर देगी। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, एक्शन कमांड मिल गया। तो आपको एक कमांड मिल गया स्ट्रिंग फ्रॉम इवेंट। तो अब मुद्दा क्या है, कमांड तो मिला बट भाई कौन सा कमांड है, एक्शन 1 है कि एक्शन 2 है? क्यों? क्योंकि एक्शन 1 किसके ऊपर कॉल होना है, एक्शन 1 इनक्रिप्ट के ऊपर कॉल होना है, और एक्शन 2 किसके ऊपर कॉल होना है, एक्शन 2 डिक्रिप्ट के ऊपर कॉल होना है। ठीक है, तो वो फाइंड करो। अगर एक्शन 1 है, ठीक है, एक्शन 1 होने का क्या मतलब है, इनक्रिप्ट वाली जो आपकी बटन थी ना, आपने उसको क्लिक करा है। अगर आपने इसको क्लिक करा है तो क्या होगा, तो अगर आपने इसको क्लिक करा है तो हम क्या करेंगे, ये जो लेवल हमने यहाँ पे दिया है, जो लेवल डिफाइन करा है L1 वगैरह करके जो लेवल हमने डिफाइन करा है टॉप पे, ठीक है, तो इस लेवल में हम यहाँ पे डाल देंगे, देखो यहाँ पे न्यू लेवल को इसने क्या करा था, एम्प्टी डिफाइन करा था। तो हम अब इसी लेवल में डाल देंगे क्या, तो अब हम इसी लेवल में डाल देंगे टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। तो कैसे, L1 है यहाँ पे, और इसमें कैसे टेक्स्ट डालते हैं, तो मेथड होता है इसमें हम यूज़ करते हैं सेट टेक्स्ट। तो जैसे हम सेट टेक्स्ट को कॉल करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे ये चीज़ें, जी की जो आपकी टेक्स्ट है ना वो इनक्रिप्टेड है, वो डाल देंगे, बस हो गया। तो लेवल में जब टेक्स्ट सेट करना होता है तो सेट टेक्स्ट कॉल करते हैं। ये तो किसके लिए था, एक्शन 1 के लिए। अगर एक्शन 2 होता, फिर एक्शन 2 कॉल होता तो क्या कॉल होता, कौन सा कमांड, डिक्रिप्ट। ठीक है, डिक्रिप्ट वाली बटन कॉल होती तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करते कि वो एक्शन 2 वाली कॉल हुई है या फिर नहीं। अगर वो हो गई तो मतलब कहने का मतलब जो कमांड यहाँ आया है वो क्या, वो एक्शन 1 है कि एक्शन 2 है? अगर एक्शन 2 है तो डिक्रिप्ट, और अगर डिक्रिप्ट है तो हम क्या करते, L1 लेवल में क्या करते, डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या सेट कर देते, तो इसके अंदर से आई मीन तो सेट कर देते, आई मीन से टेक्स्ट डिक्रिप्टेड। तो इसके अंदर हम सेट कर देते टेक्स्ट डिक्रिप्टेड। ठीक है, तो यही चीज़ है, बोला कोड, भाई ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें कमांड लेना है। कमांड कैसे लेते हैं, जो भी इसके अंदर आता है कि ये एक्शन 1 दिया, एक्शन 2 दिया, तो हमें यहाँ मिल गया, और हमने इसको चेक करा कि क्या ये एक्शन 1 है क्या। अगर एक्शन 1 है तो टेक्स्ट इनक्रिप्टेड सेट कर दो, अगर एक्शन 2 के इक्वल है, क्योंकि मैंने क्या बोला, गेट कमांड आपका बोलेगा कि एक्शन 1 है या एक्शन 2 है स्ट्रिंग में। तो इक्वल मेथड से आपने चेक कर लिया, और अगर डिक्रिप्टेड है तो टेक्स्ट डिक्रिप्टेड सेट कर दो। 200% ये वाली ऑप्शन आपकी सही हो जाती है। और ये भी आपकी सही है, क्यों? क्योंकि गेट कमांड मैंने बताया दो तरीके हैं, एक तो गेट कमांड, ये जो आपकी थे ना गेट एक्शन कमांड, ई डॉट गेट एक्शन कमांड। दूसरा क्या है, जब आप कॉल करते हो ई डॉट गेट सोर्स, तो ये भी आपका रिटर्न कर देता है कि हाँ जी जो चीज़ें आ रही है। और इसके अंदर गेट सोर्स में आपने यहाँ B1 डाला है, और फिर से देखो B1 आपकी क्या है, तो B1 जो है ना आपकी भाई B1 बटन है, तो ये सोर्स से मैच कर रहा है। तो ये भी आपकी सही होती है कि अगर ऐसा है तो टेक्स्ट इनक्रिप्टेड, B2 है तो टेक्स्ट डिक्रिप्टेड, क्योंकि B2 क्या है, मतलब जो ऐसा बटन है जिसमें आपने डिक्रिप्ट लिखा है यहाँ पे ये, ठीक है, एल्स इनक्रिप्ट आपने लिखा है। तो यही जो बटन वगैरह आपकी यहाँ पे हो गई, दो बटन है। और ये जो मैंने एम्प्टी वाली बोली थी जो नॉर्थ में है, देखो ये जो आपकी GUI दिख रही है यहाँ पे दो बटन यहाँ है, इनिशियली ये खाली थी, फिर आपने इनक्रिप्ट कॉल करा तो ऊपर में ये आ गया, फिर ये आ गया, नॉर्थ में ये, साउथ में दोनों बटन। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिपीट होते आए, ठीक है, जो वीक 12 का जो हॉट स्पॉट है, तो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके रिपीट वगैरह होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न ने रनेबल को इम्प्लीमेंट करा, एक आई एम से फील्ड डिफाइन करी, स्टॉप रिक्वेस्ट बूलियन टाइप की है जो कि फॉल्स है, और फिर पैटर्न का इसने एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें पैटर्न आई एम से पैटर्न नाम की एक इसने एरे बनाई जिसमें स्ट्रिंग टाइप की एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इंडेक्स 0 दिया, रन को कॉल करा, और जब इसने रन को कॉल करा तो इसने यहाँ पे लगाया कि भाई अगर इज स्टॉप ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है इज स्टॉप, क्योंकि इनिशियली तो फॉल्स है, तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो पैटर्न और जो भी इंडेक्स आई होगी। इनिशियली इंडेक्स 0 है, और फिर अगर आपने इंडेक्स अपडेट किया है तो डिपेंड करता है, तो फिर उसको प्रिंट कर दो, और इंडेक्स में +1 करके और पैटर्न डॉट लेंथ से उसको क्या करो, उसकी मॉड्यूलो निकाल दो। तो मोर और लेस ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और स्टॉप सेट जब क्लिक करूंगा तो स्टॉप सेट में यहाँ पे स्टॉप आई एम सॉरी रिक्वेस्टेड जो करके यहाँ पे वेरिएबल है उसमें स्टॉप असाइन कर देना, जो भी स्टॉप ट्रू फॉल्स जो भी आया होगा उसको। तो जाहिर सी बात है ट्रू ही देंगे तो ये स्टॉप होगा। आपने पैटर्न बनाया, उसको थ्रेड में डाला, थ्रेड को स्टार्ट करा, अब थ्रेड आपकी क्या हो गई जी, थ्रेड आपकी यहाँ से हो जाती है स्टार्ट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है भाई, आपने एक ही थ्रेड बनाया है और क्या, और ये चीज़ की यहाँ पे कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही, ना ही आपने कोई वॉलेटाइल कीवर्ड का यूज़ करा है। तो विजिबिलिटी बिटवीन थ्रेड जो है उसको वो इम्पैक्ट करेगी, 200% करेगी, ठीक है। एंड दे आफ्टर ये चीज़ हो गई, एंड फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो
अब इसने बोला जब ये चलेगा तो भाई स्टॉप तो आप करोगे, ये थ्रेड आपने चलाया, एट लास्ट आप स्टॉप करोगे। बिल्कुल हम स्टॉप करेंगे। तो जब आप स्टॉप करोगे तो ये यहाँ पे इसके मल्टीपल ऑप्शंस कुछ दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ट्रू होगा। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ ये है आपकी, ठीक है सारे कोड्स आप समझ रहे हैं, बट यहाँ एक कैच ये है कि भाई यहाँ एक बात बताओ, आपने थ्रेड को स्टार्ट करा, बिल्कुल करा, तो थ्रेड स्टार्ट हो चुका था, बट उसके जस्ट बाद आपने स्टॉप कर दिया ना, सेट स्टॉप को कॉल कर दिया, ठीक है। और थ्रेड कैसे चल रहा है इस स्टॉप रिक्वेस्टेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सेट स्टॉप में आपने ट्रू दे दिया। तो जब ये यहाँ पे सेट आई एम से स्टॉप रिक्वेस्टेड को यहाँ पे ये ट्रू असाइन कर देगा तो क्या होगा, तो भाई ये लूप नहीं चलना फिर, क्योंकि ये तो फॉल्स होने पे चल रहा था ना। तो यहाँ पे यही है कि हो सकता है कि वो जो कोड आपने दिया है वो सारे के सारे चीज़ों को प्रिंट कर दे, जो भी पैटर्न में था 1 2 3 4 चूंकि उसी को तो हम प्रिंट करा रहे हैं। एल्स ये भी हो सकता है कि वो कुछ प्रिंट ना कर पाए, ठीक है। तो उसने बोला इट मे नॉट जनरेट एनी आउटपुट, एंड ये भी हो सकता है कि ये प्रिंट कर दे वन और टू, जो भी इसकी आई मीन टू से जो भी इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी की सारी यहाँ पे दे सकती है। मतलब दे रखा है 1 या फिर 1 2 प्रिंट कर दे, या फिर 1 2 3 तक चल चुका हो, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 तक भी चल चुका हो, या फिर 1 2 3 5 तक सारे एलिमेंट को उसने प्रिंट कर दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कुछ ना प्रिंट करे। तो ये दोनों ऑप्शन आपकी 200% सही होती है। और इसके साथ ही आपकी जावा की जो फर्स्ट पीवाईक्यू है वो होती है यहीं पे एंड। ठीक है जी, मिलते हैं सेकंड पीवाईक्यू में।